मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखे थे तो आपके जैसे उसमें एक दादू रहते हैं, वो देखा? कहीं मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बदो तो धक्का दिया और गिरा दिया लड़ले। गजब है यार, इस उम्र में भी दांत वांत आपके ठीक है अभी? ये लता आंटी, क्यों लता आंटी? अब तो ये इनकी चोट बंद होगी क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है ना। चोच बंद हो गई। जवानी याद आती है ना, अभी भी आती है। 1 महीना अभी भी जवानी हूँ मैं। तो किसी परिवार को आने नहीं देता था, मिलने नहीं देता था। बड़ी दुखी हो गई तो मैंने कहा घर छोड़। मेरा घर यहाँ पास में ही है, पर बेटे ने अपने नाम पे कर लिया मकान और रात को 9 बजे मुझे निकाल दिया। मैं यहाँ आई हूँ, 4 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। ये घर है, 1-2 नहीं 90 लोगों का घर है। ऐसा घर जिनका कोई घर नहीं है, या जिनका घर है तो वो घर मानते नहीं हैं, जिनके अपने हैं वो अपना मानते नहीं हैं, या फिर जो अपने थे वो अपने रहे नहीं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और इस घर में 90 लोगों का एक बड़ा पूरा परिवार रहता है। ललन टॉप की चुनाव यात्रा उदयपुर में है और आप जानते हैं कि हम सिर्फ चुनाव यात्रा में चुनाव नहीं दिखाते, अलग अलग पहलुओं को, जीवन के रंगों को लाने की कोशिश करते हैं। तो ये कि मुझे ऐसा घर दिखा जहाँ पे निराशा के तमाम अंधकारों के बीच रोशनदान की कुछ खिड़कियाँ खुली हुई हैं और उसमें लड़खड़ाती उंगलियां और चेहरे की झुर्रियाँ अभी भी जिजीविषा की लड़ाई लड़े जा रही हैं कई सालों से। ये उदयपुर का तारा संस्थान का वृद्धाश्रम है और इस वृद्धाश्रम में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। इतनी कमाल की कहानियां हैं इस वृद्धाश्रम के अंदर, इतने कमाल के लोग हैं, इतने जीवट लोग हैं। आपको यहाँ पे मिलेंगे कनाडा से आए लोग, आप जो कनाडा में नौकरी किया करता थे वो भी मिलेंगे, जो दुबई में नौकरी किया करते थे चले आए वो भी मिलेंगे, जो असिस्टेंट कमिश्नर तक के पद पर रहे और अब यहाँ आकर के रह रहे हैं। कुछ की घर पर बनी नहीं, कुछ ने कहा कि हम घर पर रहेंगे नहीं। बहुत अद्भुत कहानियां हैं। मैं आपको इन लोगों की कहानियों से रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। अगर अंत तक रुकेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मिलेंगी। और बड़ा मुस्कुराता सा परिवार है। ये आंटी हैं जो बोली कि इससे ऐसे शुरू करना ताकि मेरा नंबर बाद में आए। हैं, ठीक बात है आंटी? अब आपका नंबर तो पहले ही आ गया। हाय नहीं ना, हाँ, आपने गलती कर दी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा गुप्ता। अच्छा, और आप जो है यहाँ कब से रह रही हैं? मेरे को 4 साल हो जाएंगे अगले महीने, ये अप्रैल मई में। तो आप लोगों का अब यही परिवार है? ये परिवार है मेरा। तो आपके परिवार का मुखिया कौन है? मेरे परिवार के मुखिया हैं ये मुखिया जी उधर बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। नाम है दीपेश मित्तल जी, जो ये पूरा वृद्धाश्रम चलाते हैं। इनकी कहानी भी कमाल है और कहते हैं कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जिए तो बात है। तो ये वैसी एक शख्सियत है उदयपुर के। हमारी इनसे परिचय हुई, ललन टॉप के दर्शक हैं और इनका काम पता चला तो हमें लगा कि ये ज़रूर बताना चाहिए। ये इन सब की कहानी में बताऊंगा और अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आपकी कहानी क्या है और क्यों ये आपने शुरू किया? नहीं, बेसिकली अभिनव जी, मैं और मेरे साथ कल्पना जी हैं, हम लोग नारायण सेवा से जुड़े हुए थे। फिर हमने 2011 में तारा संस्थान आई हॉस्पिटल्स के रूप में शुरू किया और आई कैंप्स में कुछ बुजुर्ग आते थे जिनका केयर करने वाला कोई नहीं था। तो एक विचार आया कि क्यों ना ऐसा, हम ये मानते थे कि वृद्धाश्रम तो कहाँ बुजुर्ग आएंगे, लेकिन फिर भी ये विचार आया कि लोगों को केयर करने वाला नहीं है गांव में कोई इस तरह के। तो हमने कहा चलो हम एक ओल्ड एज होम खोलते हैं जहाँ पे गांव के जो इस तरह के कैंप में बुजुर्ग हैं जिनकी कोई केयर करने वाला नहीं है तो उनको रखेंगे। तो ये सोच के साथ एक 25 बेड का हमारा एक फ्लोर खाली था, उसमें हमने एक ओल्ड एज होम शुरू किया। वो 2012 फरवरी 2012 को हमने शुरू किया था और हमारी कल्पना से परे चीज़ें होने लगी। गांव के लोग अपना माहौल छोड़ के नहीं आते थे, वो चले गए वापस और शहरी मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के बुजुर्ग आते चले गए।
जैसे जैसे बुजुर्ग आते चले गए, जब वो आते थे तो रोते थे अपनी कहानी। इनिशियली कोई भी आता है घर छोड़ के आएगा तो निश्चित रूप से कोई तकलीफ, कोई दर्द है, वो आकर के रोते थे। और हमने 25 से शुरू किया, तो जैसे ही 17-18 हुए तो अब समस्या ये हो गई कि अब बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे। तो हम कैपेसिटी बढ़ाते गए। हमारे हॉस्पिटल के एक फ्लोर पे हमने वार्ड के पलंगों को बाहर किया और अंदर एक 43 की हमने कैपेसिटी उसी बिल्डिंग में करी। फिर भी बुजुर्ग के नए नए लोग आते रहे तो हमने फिर 2018 में ये बिल्डिंग हमने बनाया यहाँ पर, जिसमें इसकी कैपेसिटी लगभग 90 बेड्स की। और ये जो बिल्डिंग है, ये मैं इस बिल्डिंग को भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, जो इनकी फैमिली धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आंटी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप ही के पास आऊंगा सबसे पहले। हाँ रहना है आपको। हाँ अब जा भी नहीं सकते आप छोड़ के। अच्छा, यहाँ जो आता है वो रह जाता है। रह जाता है। हाँ हमसे मिलता है जो, वो जा ही नहीं सकता। हाँ। क्या नाम है आपका? पुष्पा गुप्ता। अच्छा, तो कहाँ से आप आई दिल्ली से हूँ। और कब आई? पूरे 4 साल हो गए मेरे को। अब ये मई में, अगले महीने 4 साल हो जाएंगे। तो यहाँ भोजन पानी ठीक है? बहुत बढ़िया है, हाँ, अपनी मर्जी का मिलता है, हाँ, सब चीज़ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हर तरह का भोजन, मिठाई, फल फ्रूट, दूध, सब। तबीयत पानी फिट है? तबीयत पानी फिट है। हाँ, बीपी शुगर सब टाइट? टाइट। हाँ, अभी ऑपरेशन हो चुका हमारा, 7 महीने हुए। हाँ। वो स्टैंड डाले थे मेरे, वो भी सब बढ़िया हो गया। बढ़िया हो गया। 7 महीने हो गए उसे भी। दादू बहुत ध्यान से सुन, आपको सुनाई दे रहा था जो कह रही है? क्या? हाँ, ये दादू हमारे बड़े वाले जो है आईपीएल के फैन है। आईपीएल देखते हैं ना आप? आईपीएल देखता हूँ। हाँ। आईपीएल कौन सी टीम अच्छी लगती है? ऐसा लगे तो कलकत्ता। हाँ, राइट। तो आप कलकत्ता के रहने वाले हैं क्या? हाँ। शाहरुख खान। शाहरुख खान। हैं? ताली दे देते हैं आप, मांगते हैं। अंकल दादू जो है वो जैसे ही इनकी बात अगर आपने ठीक कर दी तो ताली मांगते हैं। तो शाहरुख खान की वजह से आप जो है देखते हैं। शाहरुख के फैन हैं आप? हाँ। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। और आपके जमाने में तो और दूसरे हीरो भी रहे होंगे? बहुत, दिलीप कुमार है, राज कपूर है, हाँ, सब, फिरोज खान है हाँ, हमारा जमाने में। हाँ, क्या बहुत पिक्चर देखी मैंने, हाँ, शूटिंग भी देखा, हाँ। बहुत देखा। कहाँ घर रहा है आपका? बॉम्बे। बॉम्बे। हाँ, वहाँ प्रीमियर शो होता था, हाँ, वहाँ प्रीमियर शो में जाता था मैं। हाँ। सब ये कह रही है बॉम्बे के ठग हैं। ये आपको कह रही हैं, ये कह रही है बॉम्बे के ठग हैं। आपकी बनती नहीं क्या इनसे? क्या? हमारी ऐसी किसी सबकी बनती है। हाँ। कोई किसी की कोई बिगड़ी नहीं ये है। आपकी टांग खिंचाई कर रही है। वाला करा। हाँ। कितनी उम्र है दादू आपकी? 83 83। सब फिट? फीट। इतना तेज चलते हैं दादू जो है। इनके पास वो वॉकर है और वॉकर लेकर के एकदम सट 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 है। हाँ, मुझे लगा कि अभी सो जाएंगे, सबसे पहले दादू आगे तैयार होके। तुमको देख के बहुत खुश हुआ मैं। हाँ, क्या? हाँ। अच्छा, लोग आते हैं तो आपको खुशी मिलती है? मेरे को बहुत, हाँ, मित्र साहब से मिलता हूँ ना, मेरा खून बढ़ जाता है बढ़ जाता है देख के। आपको देख के एकदम फिल्म वाला। वो आपने पिक्चर देखी मुन्ना भाई MBBS? हाँ, मुन्ना भाई देखिए। हाँ, देखिए, देखिए। संजय दत्त की हाँ, अच्छी पिक्चर खूब देखी आपने? पिक्चर तो बहुत देखी। हाँ, प्रीमियर शो में जाता था, हाँ, गुरुवार को प्रीमियर शो होता था। हाँ, अपनी फिल्मी दुनिया में पहचान से मेकअप मैन था, वो पास लेके आता था। क्या अच्छे फिल्म का पास लेके जाता था मैं। आप मेकअप मैन थे? मेकअप मैन दोस्त था मेरा। अच्छा, दोस्त वो पास लेके आता था, हाँ, फिर मैं प्रीमियर शो में जाता था। अच्छा। हाँ, सब एक दुनिया भर के एक्टर आते थे, हेमा मालिनी, सब तो सबको आप देखिए? सब के नजीक में। हाँ। किसको किसको देखा आपने?
सबको बोला ना। हाँ। राज कपूर की पिक्चर थी तो उसका प्रीमियर था, तो राज कपूर ने, दिलीप कुमार ने, सब एक्टर आते थे। वैजंती माला, मीना कुमारी, फिर वेदा रहमान, क्या विमल देवी, सब हीरोइन। सब देखे और अब आईपीएल देख रहे हैं। आईपीएल, हाँ, और क्या देखते हैं? बस आईपीएल देखते हैं। हाँ। और आप वो मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखे थे, तो आपके जैसे उसमें एक दादू रहते हैं, वो देखा? हाँ, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। हाँ, वो हाँ, आउट कर देते हैं सबको। हाँ। तो आप एकदम वैसे ही हो क्या? वो तो नहीं, मेरे को मालूम नहीं है। आप भी खेलते हो? खेलता हूँ मैं। हाँ। तो वो पिक्चर देख के आपने अपने आप को रिलेट किया उससे? हाँ, आपके जैसे ही लोग फिल्म में वो। आए। हाँ। तो आप यहाँ क्यों आए? मैं मेरी मर्जी से आया हाँ। हूँ। मैं फ्री माइंड का आदमी हूँ। हाँ, क्या मैं बोला चलो राजस्थान घूमे, हाँ, यूपी घूमे, यूपी में जाके आया 9 महीना। हाँ। कहाँ थे 9 महीना? यूपी में वैद्यनाथ भवन, वहाँ सारा आश्रम है। तो वहाँ तो आदमी मोक्ष के लिए जाता है। वहाँ तो मैं 3 महीने 9 महीना रहा। हाँ। क्या फिर आ गया वापस। तो अभी तो आपकी मोक्ष वाली उम्र कहाँ हुई है? नहीं, ये अभी तो आप 100 साल चलोगे। मोह की अभी नहीं है। हाँ। अभी देखने का है सब कुछ। हाँ। तो क्या हाँ। तो वहां से फिर चले आए। हाँ, तो अभी तो आप 83 हो, 17-18 साल आपका भी बाकी है। वो तो मालिक की मर्जी, हाँ, तुम्हारी मर्जी। हाँ। अगर हमारी दुआ है। बस तो हो जाएगा पूरा। हाँ, सीते तक मैं चल सकूंगा कि नहीं क्या मालूम। हाँ। 100 साल का उम्र हुआ, चलूंगा कि नहीं वो कैसे पता नहीं, मैं होऊंगा ना। हाँ। लेकिन जवानी में आप खूब भागते रहेंगे, आपकी बात से लग रहा है। मेहनत बहुत करी है। हाँ। मशीन रिपेयर करता था, मिल का ऑटोमेटिक मशीन, अच्छा, उसका इंजीनियर था मैं। आप इंजीनियर थे? हाँ, प्रैक्टिकल इंजीनियर, पढ़ेला नहीं, अंगूठा छापू। हाँ, 4 गुजराती पढ़ेला हूँ। हाँ। क्या दिन का मैं 1500 रुपया कमाता था 6 घंटे का। ठीक है। कब? अभी भी हाँ। 70 साल तक काम करा मैंने। 70। 76 साल तक। 76। हाँ, फिर घर से कब निकले? घर से तो 3 साल। 3 साल। और बच्चे आपके रोके नहीं आपको? रोकते हैं, लेकिन मैं बोला फ्री माइंड का हो, कोई आवाज नहीं करे मेरे सामने। हाँ। ऐसा। और आपकी पत्नी? वो भी है, हाँ, वो भी बोलते जाओ तुम्हारा जहाँ फिर ना हो। हाँ, वो भी फ्री माइंड की है। हाँ, क्या हाँ। तो कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं सब दिल्ली घूमा, बनारस घूमा, हाँ, शिमला घूमा, नेपाल घूमा, हाँ, गोवा घूमा, हाँ, फिर ऊटी घूमा, हाँ। सब। सब घूमा आप? बेंगलोर गया था, कलकत्ता, हाँ। सब जगह घूम लिया। फिर घूम फिर के यहाँ चले आए। फिर बॉम्बे गया था। हाँ। तो यहीं क्यों आए? यहाँ आए, मेरी लड़की है बॉम्बे में, टीचर है, गवर्नमेंट नौकरी है। वहाँ सारा आश्रम के एजेंट आते हैं घर पे डोनेशन देती है मेरी लड़की। अच्छा। अब उसकी वजह, उसने बोला कि तुम तारीफ करी तो मेरे को बोला तुम यहाँ आओ, फिर मैं यहाँ आया। तो अब यहाँ मन लग रहा है? हाँ, अच्छा। यहाँ तो जाना तो नहीं है कहीं? अभी तो एकदम आप तो फ्री माइंड हो के पता लगा चल दिए। फ्री माइंड हूँ, अभी भी फ्री माइंड हूँ। हाँ, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ। लड़का भी नहीं, लड़के भी नहीं, कोई भी नहीं। बात होती है फोन पे? हाँ? फोन पे बात होती है? फोन पे बात होती है। और खाना वाना टाइम से मिलता है यहाँ? यहाँ से टाइम से 7 बजे चाय, हाँ, 8:30 बजे नाश्ता, हाँ, फिर 1 बजे खाने का, हाँ, फिर 3 बजे चाय, हाँ। फिर शाम को 7 बजे खाने का। तो दांत वांत आपके ठीक हैं अभी?
हाँ हाँ, तो दांत नहीं लगवाने हैं आपको? नहीं नहीं, दांत बिगड़ खाता हूँ। बिना दांत के खाते हो? गजब जीवटता है आप। चीज, हाँ कोई भी भारी चीज खाता हूँ, हाँ। हजम हो जाता है पेट। चना वना भी खा लेते हैं? चना, आज भरपूर चना खाया मैंने, हाँ हजम हो जाता है। नहीं तो 80 साल की उम्र को आदमी को हजम नहीं होता है, हाँ, ठीक बात है। भारी खोरा गए कठोर। ये वो अवस्था है जो हर इंसान की जिंदगी में आनी है, और उन्हीं की आती है जो खुश नसीब होते हैं। और लेकिन इस उम्र में भी इतनी जीवटता से जीने वाले लोग कम मिलते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। अच्छा, हाँ। थैंक यू। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। मैं दोस्ती के लिए आपका नंबर लेके जाऊंगा, फोन पे बात किया करूंगा। हाँ, तब मैं आपसे आईपीएल के मैच का हाल चाल लिया करूंगा। मैं अभी क्या है कि रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, घूमने निकला हूँ, तो मैच देख नहीं पाता, तो मैं आपको फोन करके स्कोर पूछ लिया करूंगा। तुम्हारा फोन नंबर मेरे को लिख के देना, मैं तुमको फोन करूंगा। हाँ, मैं दे दूंगा। मैं उनको, मित्तल जी के पास है मेरा, अब मैं उनसे आपका नंबर ले लूंगा। ठीक है, हफ्ते में एक बार फोन करूंगा मैं तुमको। मैं खुद कर लूंगा आपको। अरे मैं भी खुद करूंगा। हाँ, आप तो करो, एकदम बढ़िया से करो। जब करोगे आप, मैं आपका फोन। क्या मैंने और जो यहाँ जो चलता है सब बताना मुझे। हाँ यहाँ जो चलता है सब बताना मुझे। हाँ, सब बताऊंगा। अभी भी बताता हूँ ना, अभी बाद में भी बताऊंगा। हाँ, क्या और क्या क्या होता है यहाँ? यहाँ अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, ये जैसे आप कभी मनोरंजन होता है, भजन होता है, सब इधर होता है हाँ, सावन महीने में। अच्छा, ये गाना भी गाते हैं? हाँ, गाना नहीं। आप गाती हैं? क्या गाती हैं आप? नहीं गाती, अरे नहीं, कुछ तो गाती हैं। क्या गाती हैं आप? कुछ भी गा लेती हूँ। मैंने चांदों रे सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सिहाई के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांदों और सितारों की तमन्ना की थी, प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले, प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले, चैन चाहा तो घुमंडते हुए तूफान मिले, डूबते दिल ने सहारों की तमन्ना की थी, मेरे चांद और सितारों की तमन्ना की थी। अभी गला चलिए मेरा। बहुत अच्छा गाया आपने दादी। और ये गाना आप सिर्फ गाना गा रही है या फिर अपना दर्द भी बयां कर रही हो? नहीं नहीं, मुझे गाने ऐसे ही पसंद है। क्यों? पूछिए उनसे, सर से। हाँ, मैं ऐसे ही हमेशा ऐसे ही गाने गाती हूँ, हाँ, पता नहीं क्यों। बहुत पुरानी पुरानी फिल्मों के गाने, हाँ, या आपने फिल्मों के नाम भी नहीं सुने होंगे, हाँ। वही पसंद आते हैं मुझे, ऐसे सीरियसली गाने। अच्छा, यहाँ पे फिल्में देखती हो आप? पुरानी फिल्म आती है जो नहीं देखती हूँ, नई नहीं देखती। टीवी की आदत ही मुझे बहुत कम है, कभी कोई ऐसा सीरियल दिखा देख देती हूँ, नहीं तो कोई आदत नहीं है मुझे। तो आपका जो घर था वो कहाँ था? मेरा घर नहीं था, मेरा घर था यहाँ उदयपुर में ही, लेकिन वो मेरे पास नहीं था, मेरा नहीं था। मैं शुरू से मैं किराए के मकान में रही हूँ। मेरे मम्मी पापा भी गरीब थे, वो किराए के मकान में ही रहे। मेरा अपना घर कभी नहीं हुआ। ये मेरा अपना घर है, मैं कहती हूँ ये मेरा हुआ तो इतना बड़ा महल अपना हुआ है। हाँ, पूरे 5 फ्लोर का। हाँ, और आपके बच्चे? मेरे बच्चे बेटियां हैं, वो अपने ससुराल हैं। हाँ, वो मैंने बड़ी भी नहीं करी, वो अपने पापा ने के साथ ही रही। आदमी अच्छा नहीं था इसलिए मैं उसे छोड़ गई थी।
मेरे से सहन नहीं हुआ उसकी मार पिटाई, उसकी बदसलूकी। इसलिए शायद ये गाने उसी के उसमें निकलते हैं गम में, तो पता नहीं मेरे को कब छोड़ दिया? कभी छोड़ दिया, तब बच्चे हुए थे, छोटे छोटे थे बच्चे, तभी मैं छोड़ के चली गई थी। वो हमेशा लड़कियां लड़कियां हुई, तो वो कहता था लड़का नहीं होगा, तेरा लड़का नहीं पैदा, और मेरे कपड़ा ठूस ठूस के मेरे पास बच्चे पैदा करता। मैं किसी को बता भी नहीं सकती। तो फिर मैं छोड़ के चली गई, तेरा घर संभाल, तेरे बच्चे संभाल। एक लड़की 1.5 महीने की थी, 1.25 महीने की, वो मैं ले गई थी दिल्ली। वो भी वहाँ जाके 1 महीने बाद ख़त्म हो गई थी। बस ये कहानी मेरी है। तो फिर इतने सालों आप कहाँ रही? मेरे दिल्ली में रही, मेरे माँ बाप थे, भैया भाभी थे बड़े सबसे, उनके परिवार में दीदी थी मेरी पास में। माँ बाप मर गए, तो बाप तो मेरा 2 महीने बाद ही मर गया था जब गई थी जो। उसके बाद माँ रही थोड़ी दिन, पर उन्होंने मुझे रखा नहीं, मैं अलग रही, नौकरी करी। फिर सब बड़े बड़े सब शांत हो गए, बच्चे हैं, भाई के मेरे 2 बच्चे हैं, बहन के 2 बच्चे हैं। फिर मैं आ गई, क्योंकि उन पे मेरा बस नहीं चलता। फिर मैं यहाँ आ गई थी। यहाँ भी मैंने नौकरी करी, टिफ़िन सेंटर चला रही थी अभी 10 साल से मैं यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे। अकेले आपने पूरी जिंदगी तो अकेले निकाल दी? बेचारे, हाँ, लेकिन अपनी कमाई पे और अपनी मजबूती पे भगवान ने मेरा साथ दिया बहुत, मुझे गलत कामों से बचाया। अब ये कोरोना हुआ था, जब कॉलेज वगैरह बंद हो गए, तब से मेरा टिफ़िन सेंटर बंद हुआ, जब मैं यहाँ आ गई। तो आप अकेले बनाती थी, अकेले खिलाती थी? अकेले ही खाते थे, अकेले। एक कमरे में 20-25 लड़के आते थे, मैं उनका काम सब अकेले करती थी। सामान लाना, बर्तन मांगना, खाना बनाना, सब्जी काटना, सब अपने आप ही। फिर उसके बाद आज भी मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि अगर मेरे को रहने का कोई ठिकाना, अगर अपना मकान होता तो मैं चलाती रहती, लेकिन किराया नहीं दे सकती थी। तो आज भी मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ, मैं 6-7 आदमियों का अकेले खाना बना लूँ, अगर रहने का हो जम जाए तो। पर यहाँ पे अच्छा है सब, तो अब जाने का दिल भी नहीं करता। अब हाँ, अब तो अभी मेरे भतीजे ने बुलाया था, शादी है उसकी, तो तब भी नहीं गई मैं, नहीं गई? नहीं गई। तो ये मित्तल जी ने अच्छी व्यवस्था करा रखी है? हाँ, बहुत अच्छी, हाँ, कह रही हूँ ना, मतलब मैं बाप समझती हूँ इनको, बाप जैसे ही प्यार देते हैं मेरे, उसी तरह से है। कई सारी कहानियां हैं। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, तब भी बहुत अस्पताल में भी मेरी बहुत देखभाल करी, यहाँ भी आई हूँ जब से, अच्छा हुआ सब। अभी स्वस्थ है? जी हाँ, बिल्कुल तो स्वस्थ। दिन का क्या रूटीन रहता है आपका? दिन का मेरा, सर्दियों में तो मैं स्वेटर बनाती हूँ, कुछ करती रहती हूँ। अभी भी डाल रखा मैंने गर्मियों में, पर वो कम चलता है। बाकी दिन को यही करती हूँ काम, ये मोबाइल देख लेती हूँ, सो जाते हैं बस। बाकी स्वेटर ज़्यादा बनाती हूँ। एक सर्दियों में अभी मैंने 6-7 स्वेटर बना लिए थे। तो आपके जो है, और उसके स्वेटर बनाते हो, और मोबाइल कौन सा है आपके पास? MI मोबाइल है, टच वाला? टच वाला। उसमें वीडियो दिख जाता है? हाँ, हाँ। वीडियो देखती हूँ, उसमें से डिज़ाइन वगैरह उसमें से निकालते हैं। कैसे निकालती हो आप? उसमें से आते हैं डिज़ाइन वगैरह, स्वेटर टाइप कर के लेते हैं या डिज़ाइन। बोल के कहते हैं हेलो गूगल? बोल के भी करते हैं और वैसे भी आते हैं बराबर अच्छा, डिज़ाइन। वो आपको सजेस्ट करता होगा? हाँ, तो करते हैं। अंकल बोलो। ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ। फेवरेट प्लेयर तो आपने बताया नहीं। कौन सा? आईपीएल में IPL बोलता हूँ ना, कलकत्ता। प्लेयर खेलने वाला। प्लेयर तो रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा की टीम तो दूसरी है, बम्बई है उसकी टीम तो। हाँ, बम्बई है। हाँ, आप टीम, आपको कोलकाता पसंद है, और आप कह रहे हो कि प्लेयर। कलकत्ता भी पसंद है। हाँ,
और प्लेयर खिलाड़ी में रोहित शर्मा और विराट कोहली हाँ। दोनों। और इंडिया जो फाइनल हुआ था वो देखा था आपने? फाइनल मैच फाइनल नहीं देखा था। वर्ल्ड कप वाला। वो तो बहुत टाइम हो गया उसको। हाँ, जिसमें इंडिया हार गई थी। पाकिस्तान का ना इंडिया का था वर्ल्ड कप। हाँ, वो तो बहुत टाइम हो गया, हाँ, 2 साल 3 साल हो गया। हाँ। क्या तो जो फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी, हाँ? तो इंडिया जब हार गई थी तो दुख हुआ था? हाँ, दुख तो हो ना, हारे दुख तो हो ना। क्या इनके लिए एक कैरम बोर्ड मंगवाइए कि अंकल कैरम भी खेलेंगे। हाँ, कैरम है। खेलते हो आप? नहीं खेलता नहीं। हाँ, क्या चलिए और लोग। हाँ, मैं जिंदगी में बहुत लहर करी है। मैं बॉम्बे में चौपाटी पे, गिरगाम चौपाटी पे स्विमिंग बाथ में नहाने जाता था, स्विमिंग बाथ में तैरने। हाँ। वाह, लाइफ मेंबर हूँ वहाँ का मैं, चौपाटी का। सारी दुनिया देख ली आपने। हाँ, ठीक है। मैं जरा सा, अब हमसे आपकी दोस्ती हो ही गई है। आपका नाम? मेरा नाम अभिनव पांडे है। बस अभिनव। अभिनव पांडे। हाँ। मेरा नाम चंदूलाल परमार। हाँ, मैं फोन करूंगा कि वो वाले अंकल से बात करा दो मेरी। हाँ? अच्छा, ठीक है। ठीक। हाँ, जरा इधर से शुरू करेंगे, बारी बारी से सबसे बात करेंगे। हाँ, अब मैं आता हूँ। आपके पास नहीं आना है अब? ठीक है। हाँ, इधर। क्या नाम है अंकल आप? बलदेव सिंह भाटिया। अच्छा, तो आप दिल्ली से हैं क्या? दिल्ली से, मॉडल टाउन से। मॉडल टाउन के। अच्छा, तो आप यहाँ कब आए? मेरे को हो गए 2 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, क्यों आना हुआ? बस घर के परेशानी की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ आना पड़ा मुझे। कितनी उम्र है आपकी? 67। और क्या करते थे पहले? मेरा दुबई में भी अपना व्यापार था, और क्या कहते हैं, फिर आज़ादपुर कॉम्प्लेक्स में देखा होगा आकाश सिनेमा, उसके सामने दुकान थी। और क्या कहते हैं, फिर वो अंबर टावर में एक ऑफिस है, किराए पे दे रखा था। आप दुबई में भी आपका मकान था? दुबई में भाई गए हैं, भाई वहाँ रेस्टोरेंट चला रहा है, पहले मैनेजर था वो। और मम्मी भी वहीं है। आपकी? हाँ, मम्मी भी वहीं है। अभी आपकी मम्मी भी हैं, भाई भी हैं, बच्चे? बहनें भी हैं, वो भी वही दुबई में ही है। और बच्चे? बच्चे एक कनाडा में है। अच्छा। हाँ, अभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी उसको कनाडा का वीज़ा मिल गया है, 1 साल पहले गया था, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं तो उनको वहाँ का रेजिडेंटशिप मिल गई है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटियाँ है, 2 बेटे हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और दोनों ही शादी से। आप उनके साथ नहीं रहे? बस वो छोटे वाला तो बहुत ही उसकी वजह से परेशानी, इसी वजह से ही निकला मैं घर से। वो तो मतलब रात रात को तंग करते थे, बीवी और वो मिलके, तो इसलिए मैं निकल गया था घर से। तो रात को नींद सो नहीं पा रहा था, परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो पुलिस वाले को मैंने यहाँ से कंप्लेंट डाली थी, एसपी डीएसपी वगैरह को। पुलिस वाले आए, अभी जब मैं अपने बेटी के पास गया था, उनको पता चला मैं आया हूँ, तो मॉडल टाउन थाने से आए थे। और पुलिस लाइन तो तकरीबन जानती है, भाटिया के नाम से हमारे को, ये वो उधर की साइड के, क्योंकि हमारे पास में पड़ती है पुलिस लाइन। तो वो आए थे, ऐसा ही, वो भी हमारे स्कूल के पढ़े हुए थे। तो उन्होंने बोला FI हमें बताया क्यों नहीं? मैंने कहा मैं बताया इसलिए नहीं कि अगर मैं बताता तो आप बेटे को वो करते तो बेटे की नौकरी चली जाती। तो पहले बता देते। अब उन्होंने केस कर रखा था, ये मकान का भी केस कर रखा है। अच्छा, हाँ, आपकी कितनी की प्रॉपर्टी थी? 6 करोड़ की है वो ज़मीन। 6 करोड़ की जमीन? हाँ, 4 लाख के गज के हिसाब से है ना, 1.5 गज। 6 करोड़ की जमीन छोड़ के आप यहाँ वृद्धाश्रम में रह रहे हो? मेरे अपने नहीं है, उसमें मेरे से अवंती का वो मकान, मेरे पिताजी ने वो मकान बेच दिया और मेरा पैसा लगा दिया इधर मॉडल टाउन में। तो उसके बाद मैं वहाँ से मैं रहता था तब दुबई में। फिर उसके बाद मैं इधर मेरा काम जमा नहीं, फिर मैं चला गया मस्कत, ओमान शिपिंग। हाँ, मस्कत रूई में था मैं। तो वहाँ मैंने अल्फाया शिपिंग कंपनी में काम किया, शिपिंग कंपनी में। तो मैं वहाँ सुपरवाइज़र था, जो शिप आते थे उसका पूरा मतलब काम संभालता था, मैं पूरा काम संभालता था। आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया अपने पैसे से? दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उनकी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो आपको नहीं रखे? वो बड़े वाले थे
वो अपना दूसरा हिसाब का था, कंजूस टाइप करते हैं। और छोटे वाला जो है वो थोड़ा दूसरे टाइप का हुआ, मतलब लड़ने झगड़ने में इसमें वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद भी थी। दोनों अच्छा पैसा कमाते हैं? बहुत 22 लाख रुपए की है एवरेज साल की दोनों की। आपसे लड़ाई होती थी? बड़े बेटे की तो नहीं होती थी, बहू की भी नहीं होती थी, वो भी बाकी छोटे वाला जो है वो थोड़ा गलत था, पैसा बचाता नहीं है, जितना कमाता है खा जाता है। आपसे क्यों अनबन हुई? आपका तो घर है, सब कुछ था। वो वाइफ की वजह से, वाइफ उनको गलत भटकाती थी, गलत वो करता था, उसके वजह से मुझे होता था। कई बार मैं पहले भी निकाला उसने घर से, बड़े बेटे को भी निकाला उसने, वो सही इस टाइप के तो बड़े बेटे ने नहीं बोला कि पापा मेरे साथ आके रहो? नहीं, वो था, वो बाहर रह रहा था, पर उसने, मैंने बोला भी था उसको, मैं परेशान हूँ, मुझे को अपने पास रखो, तो कहने लगा पापा मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। 2 बेटे, दोनों वेल सेटल्ड, खूब पैसा कमा रहे हैं और पिता को नहीं साथ में रख पा रहे हैं। और वो सब वाइफ की वजह से, उनके कहने पे छोटे वाला, मतलब आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया मुझे, ना कभी आज तक मुझे मदद की। और अभी मैंने केस मेंटेनेंस का डाल रखा है। क्या केस है? ये कागज दिखा। ये तो उसका है, मकान का है। ये कुशल भाटिया ने डाला हुआ है मेरे ऊपर। कौन है कुशल भाटिया? मेरा बेटा। और ये आपका नाम लिखा हुआ? हाँ, बलदेव सिंह भाटिया, कुशल भाटिया। आपसे आपका मकान लेना चाहता है? हाँ, वो कह रहे हैं ये मकान बेचना चाहता है। आप बेचना चाहते हैं? हाँ, तो उसके आपकी चक्कर प्रॉपर्टी आप बेचो चाहे जो करो। वो नहीं, वो चक्कर ये है कि वो पड़ गया, मेरा मकान जो था ना मेरे पिताजी ने बेच दिया। रोहिणी में था, रोहिणी अवंती का जानते होगे आप, वहाँ पे था। तो वो मेरे पापा ने मकान बेच के मेरा पैसा इधर लगवा दिया। और बाकी दुकान थी आकाश के सामने ऑफिस है, और एक वहाँ टोनिका सिटी में केयर ग्रुप वालों से 3 रूम सेट फ्लैट ले रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको यहाँ कुछ था, भगवान की दया से सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। क्योंकि माल्टोन में तो आपको पता है 4 लाख घर से कम है ही नहीं, 150 गज का मकान है। तो अभी वहाँ आपका बेटा रहता है? छोटा वाला बेटा और बीवी, तो भाई भी रहते हैं अभी, भाई भी रहते हैं। और मम्मी हमारी वही दुबई में, क्या कहते हैं वो अभी। तो आप जब यहाँ आए तो आपको किसी ने रोका नहीं कि ठीक है पापा? नहीं, वो नहीं खुश हो गए? हाँ, वो तो खुश हैं। ये मम्मी और भाई और वो है, दुबई में रह रहे हैं। अभी फोटो आई है उनकी। ये किसने भेजी आपको? ये भाई ने, ये छोटा वाला, ये आपके छोटे वाले हैं? ये पहले बैंक मैनेजर थे, वो अबू दुबई में पूरे बैंकों के जनरल मैनेजर थे। तो इन लोगों ने इनका रिटायर हो गए, अब उन्होंने होटल खोले हुए हैं। इन लोगों ने आपने इनको बताया कि मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ? हाँ, उनको पता है, पर वो असल में क्या है कि हमारी वाइफ है ना, उनको बदनाम करने के लिए कि ये हमारा घर बिगाड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से वो डर के मारे बुलाते नहीं है। तो भी आप केस लड़ रहे हो? हाँ, फैमिली कोर्ट में चल रहा है केस। और पैसा वैसा फिर आपका कैसे होता है? वो बेटी भेज देती है, भाई भेज देता है, थोड़ा बहुत खर्चा पानी। यहाँ पे तो पैसा नहीं लगता होगा? यहाँ तो फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ तो किसी चीज़ की ऐसे समझो कि हमें बाहर एक तिनका लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हर चीज़ की वो है। 200 रुपये महीना मिलते हैं। हाँ? 200 रुपये महीना मिलते हैं हमें, कैसे देते हैं। जेब खर्च देते हैं? हाँ, और बच जाता है वो? बचता है, खर्चा होता है। जब इतना खाने को मिलता है, इतना खाने को मिलता है, सब एक दूसरे को यहाँ मतलब कि हमारी इतनी केयर होती है, जो हमारे बच्चे तक नहीं कर सकते, वो हमारे दीपेश जी और कल्पना जी छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे को बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की। और बहुत खुश रखते हैं, मतलब अपने जैसे बड़ों का वो ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमारा बड़ों की तरह ख्याल रखते हैं। बहुत ऐसे अच्छे इंसान, ऐसे इंसान भगवान को बहुत ही कम मिलते हैं हमको। बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान ने हमें ऐसी जगह भेज दिया। ठीक है, ये हमारे कर्म अच्छे थे जो इनके यहाँ आए और यहाँ अपना खुशी से सुखी से रह रहे हैं। और किसी चीज़ की हर चीज़ मिल जाती है यहाँ, हर चीज़, किसी चीज़ खाने पीने में कमी नहीं। और इन लोगों ने इतना ध्यान रख रखा है, हमारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान देते हैं कि मतलब इनको पता चल जाए कि ये परेशानी है, फटाफट उसी टाइम करके देते हैं। दवाई वाई अगर किसी की बीमार हो जाए तो? सब यही है, A to Z कमोटर यही है, देखने वाले यही हैं,
सब यहीं है, कोई कमी नहीं है, और एम्बुलेंस है, सब कुछ है यहाँ। किसी चीज़ आपको कितना दिन हो गया है? 2 साल से ऊपर हुआ है। यहाँ सब आपके दोस्त हो गए? अरे सब भाई बहन हमारे, दोस्त तो नहीं, भाई बहन के हैं। हम आपस में मिल के इतना खुशी से रहते हैं, अपना परिवार सा लगता है। जितना मतलब कि आप घर में आपको टाइम टू टाइम खाना नहीं मिलेगा, या मतलब ये सब बातें नहीं होगी, जो हमारे को यहाँ चीज़ देखी जाती है ना, वो भगवान कहीं नहीं दिखा सकता। हमारी इतनी अच्छी मतलब देखभाल होती है हमारी। आपको बताओ, जब मैं आ रहा था तो बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। देख ही रहे हो, साफ सफाई, सोफे, बढ़िया टीवी, हर फ्लोर का अलग। 5 फ्लोर पे है, 5 फ्लोर की अलग कहानी है। हम पहले फ्लोर पे बैठे हैं, हम आपको अलग और फ्लोर पे दिखाएं। 4th फ्लोर पे। हाँ, 4th फ्लोर पे। हाँ जी। साफ सफाई भी 2-2 3-3 बार आप होती लोग है कुछ यहाँ। करते हो? कुछ मन होता है तो कर लेते हैं, हम क्या करें, सब भाई हैं सब रखी हुई। काम हाथ में आ जाता है, जो भी देख लेते हैं कि हाँ ये हमें करना है, हम कर लेते हैं। हर आदमी करता है, हम ही नहीं, सब करते हैं। और आप लोग का टाइम पास कैसे होता है? बस जैसे अब आप बैठे हैं वैसे ही कर रहे थे टाइम पास। हम सब मिलके जैसे बैठे हुए हैं, बातें करते रहते हैं। हाँ? घर से भी जल्दी है, टाइम पास हो जाता है। घर पर भी टाइम पास नहीं होता है। अब क्या करें, 12 बजे काम निपट गया, अब क्या करें। और यहाँ तो मालूम नहीं पड़ता कहाँ 12 बजे, कहाँ 1 बजे, कहाँ 3 बजे, कहाँ शाम हुई 6 बजे तक खत्म हो जाता। ये आंटी किचन में खाना बनाने का पूरा काम करती थी। यहाँ वो जो पास वाली बिल्डिंग है उसमें पूरा खाना बनाने का काम करती थी, लेकिन ये आंटी गिर गई, स्लिप हो गई, तो इनकी स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई, तो अभी ये व्हीलचेयर बॉर्न है। बाकी आंटी पूरा खाना बनाने में सहयोग करती थी। और यहाँ जितने भी लोग हैं सबको जैसे कुछ इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ड्यूटी दे रखी है, तो वो डिस्बर्स करते हैं। जैसे सुच्चा सिंह जी हैं, सब्जी काटते हैं, तो वो उस तरह से हैं। ये आंटी कुछ नहीं कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, सब कुछ न कुछ काम करते हैं। इच्छा सही जबरदस्ती नहीं तो तुमको ये करना ही है, वो नहीं है। करो, अपनी इच्छा हो तो करो, हो जैसा करो। संभाल रही हैं आप, मिले थे सुमित्रा आंटी, पूरा किचन मैनेज करती हैं। पूरा किचन, सुबह 8 बजे आती हूँ, जो रात 9:30 बजे तक जाती हूँ। हाँ, फिर रहती कहाँ है? मैं ऊपर रूम है मेरे पास, अच्छा, सिंगल रूम है। तो आंटी यही रह रही है ना। अच्छा, मतलब ये रेजिडेंट है ओल्ड एज होम की, एंड आपने चुना कि मेरे को कोई जिम्मेदारी दीजिए। तो किचन की जिम्मेदारी बड़ी होती है, जहाँ भाइयों को मैनेज करना है, इतने सारे लोगों का खाना बनेगा, मेनू है उसको मेंटेन करना है। और कई बार थोड़ा खाने को लेकर के कुछ झगड़े भी होते हैं कि झगड़े होते हैं। झगड़े ये निपट लेते, बाकी और किसी की दम नहीं है कि निपट ले, किसी की दम नहीं है कि वो निपटे, ये निपट लेते। ये हमारी बड़ी बहन है, हम सब इनका कहना मानते हैं। ये बड़ी है आपसे, छोटी है? नहीं, जो सही बात बोलेगा वो बड़ा ही है। जो क्या झगड़े होते हैं? झगड़े इनिशियल जब हमने ओल्ड एज होम शुरू किया था, तो हमने मेनू सेट किया था कि एक दिन सैंडविच, एक दिन उपमा, एक दिन पोहा, इस तरह से। तो लेकिन यहाँ दिल्ली वाले बहुत थे, तो अब दिल्ली वाले तो पराठा खाते हैं। तो ये हुआ कि हमने कहा दिल्ली वालों के लिए पराठा शुरू करते हैं। तो अब पराठा सबको ये हो गया कि भाई पराठा है, तो फिर अब हमने एक रूटीन बना रखा है कि पराठा डेली बनेगा, और उसके साथ में एक एडिशन पोहा, उपमा, सैंडविच। और क्या बनता है आंटी? इडली, कल इडली बनाएंगे, इडली, सांभर, चटनी खोपरे की। तो आप लोग घूमने भी जाते हो बाहर, क्या यहीं रहते हो? जाते हैं ना, अब नहीं जा सकते हैं। बसें जाती है सब जगह, हर महीने 2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं हमारे को घुमाया जाता है। हाँ, कभी जो वहाँ ले गए थे, अभी क्या नाम है, वो कहाँ गए थे अभी लास्ट टाइम में, कहाँ ले गए थे, चित्तौड़गढ़ की साइड में। हाँ, वहाँ भी घुमा के लाए, और मंदिरों में इधर उधर सब जगह ले जाते थे। अरे आप ये सोचो कि हम अपने घर में पता नहीं बैठे हैं या सड़क में बैठे हैं, ये पता नहीं चल रहा हमारे को। बहुत बढ़िया, बहुत खुश देख रहे हैं आप सब, कैसे चेहरे कैसे खिले हुए हैं। सब इनकी मेहरबानी, दीपेश जी की और कल्पना जी की, जिसकी वजह से आज सब भगवान की दया से खुश है और दुआएं देते हैं। लड़ते भी हैं, लड़ते भी लेते हैं। कैसे? जब मन करता है, जब लड़ लेते हैं। किससे लड़ाई होती है? किसी से भी, अब जैसे इनसे चाहे तो धक्का दिया और गिरा दिया, लड़ ले। गजब है यार, इस उम्र में भी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 77 पूरे हुए परसों। लेकिन आपका बाल मन है पूरा। हाँ, अरे उनको मत देखा दीजिए, वो 83 के हो गए हैं। लड़ाई का मामला है ये। हाँ,
कैसे लड़ाई करने का मन करता है क्या? हाँ, है? जैसे लड़ाई का मन करा, किसी को भी धक्का दे दिया, अरे लग गया, उसको कहा तूने दिया, वो कहे तूने दिया, लड़ाई हो गई बस। फिर किससे हुई थी आखिरी बार आपकी लड़ाई? मेरी अभी कल इनसे ही लड़ी थी। किससे? ये इनको धक्का दिया था? इनसे क्या लड़ाई हुई थी आपकी? कोई लड़ाई नहीं, मेरे को ऐसा कहा भाई पानी का सबका ध्यान रखो, हाँ। गीजर बंद कर दो, मेरे कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, यार धक्का मत दिया करो आंटी। टाइम पास करना है ना यार, हाँ। टाइम पास करना है ना। आपने पूछा टाइम कैसे पास करते हो, हाँ। ऐसे पास करते हैं। किसी को कायदे से आपने धक्का दे दिया तो उसका टाइम पास हो जाएगा। पास हो गया और क्या, टाइम पास हो गया। ये अंकल जो है मुझे पता लगा ये इस घर के, इस परिवार के सबसे नए सदस्य हैं। आप आज ही आए हैं? आज मेरे को ऐसा है ना, स्वीकृति के लिए मेरे को फोन आया था राजकुमार जी का। तो मैं सोचा कि इतना अच्छा संस्थान है इसका। मैंने दिसंबर में वीडियो देखा था, तो कोई गाना गा रहा था, कोई डांस कर रहा था। ये भाई साहब ऐसे इन्होंने सब कुछ दिखाया, हर फ्लोर दिखाया कि भाई खाना। कौन अंकल डांस करते हैं? नहीं, ये गाना गा रहे थे। इन्होंने हर फ्लोर पे दिखाया कि भाई ये इतना साफ। मैंने सबको खाना खाते हुए टेबल पे बड़े सिस्टमेटिक खा रहे थे खाना। तो मेरे को इतना क्लीन है, तो ऐसा माहौल अगर मेरे को मिल जाए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि मेरा बुढ़ापा जो है वो अच्छा कट जाए। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जो है ना 30 साल से सरकारी अफसर हूँ। वो मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर में रिटायर हो गया था। फिर मेरे घर वाले मुझे अंदर एंट्री नहीं, 30 साल से ही नहीं कर रहे, अब तो क्या देंगे। तो मैं भगवान को बोला कि भाई अगर मेरे को यहाँ उदयपुर वैसे ही ये राजा महाराजाओं की नगरी है, और मेरे यहाँ भी मैं यहाँ मतलब जन्म भी मेरा राजस्थान में हुआ था। तो मैं सोचा कि मेरा बुढ़ापा जो भगवान मेरे को इस संस्था में जुड़ा दे तो शायद मैं ज़िंदगी में जी लूँगा। वो तो मेरे को तो रोना पड़ा, इतने बड़े बड़े आदमी बैठे हैं। ये साहब का इंटरव्यू देखा मैंने, कोई गाना गा रहा है, कोई ये कर रहे। मैं तो नया आदमी हूँ। मैं भगवान को यही गुजारिश करता हूँ ये संस्थान खूब फले फूले। आपके बच्चे? मेरी मिसेज ने और मेरा साला है वो, उन्होंने मेरे पे क्रिमिनल केस भी करा हुआ है। मेरे बड़े भाई ने मेरे पिताजी की 6 करोड़ की कोठी मेरठ में कब्जा ली है। छोटा भाई मेरा अमेरिका में रहता है, वो वहाँ मदर रहता है, वो भी गालियाँ बकता है। मेरा क्या है कि मैं सरकारी अफसर था ना, तो 30 साल से नौकरी कर रहा था। तो मैं सर्विस पे अपना काम करता था, साइंटिस्ट हूँ मैं गवर्नमेंट इंडिया का। तो वो सोचते भाई ये मूडी आदमी है, हम इसको मतलब टॉलरेट नहीं कर सकते। तो मेरे को टॉलरेट नहीं करते। मतलब 30 साल से उन्होंने मन से निकाल रखा है। लेकिन मैं भगवान को कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े आदमी का मैं क्या बोलूँ। मैं तो स्वीकृति मिले, भगवान को कहता हूँ कि भाई इतने बड़े आदमी को अगर मैं यहाँ पे परमिशन मिल गई तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँगा। मतलब मैं तो यही बोल सकता हूँ, क्योंकि नया आदमी हूँ ना मैं। नहीं तो आप जो है अभी लास्ट टाइम कहाँ रहते थे आप? सोलन से आया हूँ। सोलन में अपना 6 महीने जो पेंशन मिल रही थी वो गुजारा करा था, वो पैसे भी ख़त्म हो गए। अब मेरे पास तो खाने के भी पैसे भी नहीं है, 1000-2000 है। वो थोड़े पैसे मिल जाएंगे जून महीने में 13,000 रुपये। तो मैं तो भगवान को ये बोलता हूँ कि भाई इस मेरा को खाने पीने का जुगाड़ हो जाए तो यहाँ मेरे को मिल जाएगी जगह, तो मैं अहोभाग्य होऊंगा, ग्रेटफुल हूँ। तो आपका वहाँ घर नहीं था? किसका? आपका सोलन? सोलन मेरा घर नहीं। तो आप किस विभाग में वैज्ञानिक थे? मछली पालन। MSc फिशरीज। पेंशन नहीं मिलती? पेंशन वो जो मिल रही थी ना वो कॉन्ट्रैक्ट पे थी ना, तो वो अब ख़त्म हो जाएगी। मतलब मेरा मतलब क्या ना संविदा। हाँ, एक तो PF होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो मेरे को ये लास्ट मिलेगा अभी अब मई में। और जो बुढ़ापा मेरी शुरू होगी हरियाणा सरकार की, 3,000 रुपये मेरे को जो वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी लाइफ लॉन्ग, उससे मेरा खर्चा पानी हो जाएगा। लेकिन मैं 3,000 किराए पे तो नहीं दे सकता ना। तो मैं सोचा था मेरे को छत मिल जाए। अगर मुझे छत मिलती है तो रायपुर में ही बोल रहे हैं कि वहाँ आपको जगह दे देंगे। तो मैं भगवान को मतलब भगवान के सारे जी लूँगा, क्योंकि मैं अब आजकल रूम रेंट भी 3,000 है, 5,000 मांगते हैं। तो अकेले आप कैसे रहेंगे? आपके बेटे क्या करते हैं? नहीं, वो तो मेरी पारिवारिक तो मेरी बहुत ख़राब है। मेरा साला
ने मुझे क्रिमिनल केस करा हुआ मेरठ में, वो मेरे झूठे साइन करके वो मेरे भाई को परेशान करता है, फादर की प्रॉपर्टी। वो मेरी पारिवारिक बहुत जटिल है जी, मैं समझा नहीं सकता। बस ये है कि मैं इनको परमिशन मिल जाए, और इतने बड़े बड़े आदमी इनसे बात कर लीजिए। मैं आप आज इधर आ जाइए, थैंक यू सर। इधर आ जाइए आप। अंकल नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत कैसी तबीयत है? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है? हो भोजन पानी? हो फर्स्ट क्लास। दवाई ववाई इतनी खानी पड़ती? नहीं नहीं, हाँ, ऐसे देसी चालू है हमारे, देसी दवाई चालू, बाकी नहीं। आप जो है कहाँ से आए? गुजरात, राजकोट। राजकोट। हाँ, राजकोट से तो मोदी जी भी चुनाव लड़े थे। हाँ हमारा गुजरात का तो है। हाँ। तो आपको क्यों आना पड़ा वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम में मेरा मम्मी था ना, ऑफ हो गया ना, बाद में मैं दिव्यांग हो गया था, अभी दिखाई नहीं देता तो मैं गिर गया था। तो घर में कोई है नहीं काम करने वाला, तो ये 1 साल का खटला आया था, हम क्या बोलते हैं, पलंग में, कोई सेवा करने वाला था नहीं। 3-4 महीने ऐसे ही निकाल दिए, बाद में कोई नहीं है। बाकी बाद में मैंने वो टीवी देखकर यहाँ की एड सुनी, हो जया किशोरी की कथा है ना, इसमें तारा संस्था का एड आया, तो वो सुनकर मैं यहाँ मिलने के लिए चला आया। फिर यहीं रुक गए? नहीं, यहाँ आया, मैंने पूछा ऐसी पोजीशन है आप रख सकेगा? तो क्या कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद मैं आ जाऊँगा सब कंप्लीट करके। 15 दिन के बाद वो उद्घाटन था ना उसका, उससे 3 दिन पहले मैं आया, आज 1.5 साल हुआ। 1.5 साल? हाँ। ठीक चल रहा है मामला? हाँ। आप भी IPL देखते हो? नहीं, आप नहीं देखते? आप भजन वजन सुनते हो? आप भजन सुनते हैं, लेकिन ये मोबाइल में आता है वो, बाकी तो टीवी में तो यहाँ सब प्रोग्राम करते हैं, कभी बैठ जाते, बाकी तो नहीं देखते, मोबाइल में देखते हैं। तो मोबाइल में रिचार्ज कौन कराता है? रिचार्ज कौन कराता है? रिचार्ज में हम करा लेते हैं। करा लेते हैं आप? हाँ। खुद से कर लेते हैं? नहीं, है ना यहाँ कालू जी, जो यहाँ के स्टाफ? हाँ, यहाँ से वो कर देते हैं। वो कर देते हैं। और उसके पैसे कहाँ से आते हैं? 200 रुपया तो ये यहाँ से मिल जाता है, और 1000 रुपया पेंशन आती है, उससे हो जाता है। है। आप कहाँ से? बॉम्बे से। बॉम्बे पुणे। हाँ, बॉम्बे पुणे। पुणे या बॉम्बे? लड़का मेरा पुणे रहता था, फिर पुणे आ गया मैं, फिर लड़का वापस बॉम्बे चला गया, तो मैं पुणे में जॉब कर रहा था। तो मतलब फिर जॉब, उनका ऑफिस बंद हो गया था, तो खाली बैठे बैठे दिमाग में था क्या करना है। लड़की को फ़ोन किया मैंने, तो मेरी वाइफ नारायण सेवा का प्रोग्राम देखती थी, तो जीजी का भी दिखाते थे कई दफ़ा, कल्पना जीजी का। फिर वो बोली मतलब कि पापा वहाँ चले जाओ, सबसे बेटर है। तो मुझे 4.5 साल हो गए इधर रहते हुए। 4.5 साल? हाँ। तो स्टोर कीपर, स्टोर इंचार्ज मैं हूँ। स्टोर इंचार्ज? हाँ, तो पूरा 2 घंटे स्टोर में लगाता हूँ, सुबह 10 से 12, बाकी दिन जैसे निकल जाता है। और आप कब आए? मुझे 1.5 साल करीब हो गया है। कहाँ से आया? खंडवा MP से आया हूँ। अक्रॉस इंडिया से लोग आए हैं ना यहाँ पे, लगभग सब जगह से हैं। तो आप अंकल जो है यहाँ पे स्टोर देखते हो, जो राशन वाशन आता है? राशन नहीं, ये जैसे साबुन, तेल, कपड़े, जेंट्स के कपड़े, लेडीज के, मतलब साड़ी वगैरह, ब्लाउज वगैरह कि जो भी रहते हैं इधर, किसी को मतलब कि मना नहीं करते हैं। हर चीज़ मतलब कि आपको अवेलेबल करा के देंगे। अच्छा। जो नहीं होती है परचेजिंग में जाती है। क्या नाम है अंकल आपका? सुरेंद्र केजरीवाल। केजरीवाल? हाँ। अच्छा। हाँ, दिल्ली के। बॉम्बे से। क्या कह रहे हो अंकल? मैं क्या तिहाड़ जेल से आया अंदर। ये तो सब कह रहे हैं अच्छा है, आप इनको जेल में कह रहे हैं। अच्छी तो है। हैं? कल ही फरार करा के लाए जेल से। फरार करा के? हाँ, वहाँ से आए, हम आप आने वाले थे ना, इसलिए हम ले आए। मैंने कहा उनसे मिलवाएंगे। जमानत पे छोड़ के आए। हाँ, जमानत पे छोड़ के आए। हाँ। आप लोग लग रहा है समाचार बहुत देखते हैं। हाँ। हैं? समाचार सारा देखते हैं अंकल? बिल्कुल देखते हैं। हाँ जी। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो जेल में गए, ये क्या है? मेरा फोटो है ये? अच्छा, जवानी का फोटो है।
ये अंकल जी जो है अपनी जवानी फोटो दिखा रहे हैं, एकदम मूछें इनकी टाइट हैं और एकदम गोरे चिट्टे, बढ़िया उस जमाने वाली शर्ट पहन रखी है, बचा के रखी हुई है आपने फोटो। तो ये फोटो देखते हो तो क्या याद आता है आपको? जवानी याद आती है। क्या जवानी याद आती है ना, अभी भी आती है। फिर मैं अभी भी जवानी हूँ मैं। हाँ, क्या अभी भी जवान हो? जवान हूँ। हाँ कभी भी अपनी जात को कमजोर नहीं समझना। हाँ, जिंदगी में मेरा रसूल है वो। चाहे कुछ भी हो जाए अपने को कमजोर नहीं समझ। कमजोर मत समझो। बुढ़ापा आवे तो भी कमजोर नहीं समझने का, हिम्मत से काम करो। डरना मत। पांडे जी जेल का नाम सुन के नहीं, मैं जो है तो आप जो है यहाँ पे स्टोर का काम देखते हैं आप लोग। वैसे जैसे खाना वाना बनता है तो सब आप लोग को मिलता है, वो तो मुझे पता लगा। बेड सबका अलग अलग है, टेबल दे रखी है, अलमारी दे रखी है। तो मतलब आप खाली हाथ आते हैं, आपके कपड़े हर चीज़ अवेलेबल करा के देते हैं। नहीं भी होती है परचेजिंग करते हैं सेक्टर 6 से, वहाँ से आते हैं, हर चीज़ मिलेगी आपको। आपके बेटे बेटी दोनों हैं या बेटी? लड़का एक लड़की, लड़की बड़ी है, छोटा बेटा है। तो बेटे क्या करते हैं? जॉब करते हैं, हैदराबाद में चला गया, अभी हैदराबाद में है। तो आप उनके साथ नहीं रहे? वाइफ से पड़ती ही नहीं थी जरा आपकी। हाँ, तो विचार उनके ओर से, मेरे विचार कुछ हो रहा। तो वहाँ मतलब शांति में रहने की बजाय बढ़िया यहाँ रही। हाँ, 4.5 साल से यहाँ हूँ। हाँ। और आप अंकल कब आए? मुझे 1.5 साल हो गया करीब। क्यों आना पड़ा यहाँ? क्या बच्चों से डर लगता था, सताते थे बच्चे जरा। मकान हमने उनके नाम से कर दिया, हमने पैसे नहीं दे रहे थे। आपने नाम पे क्यों कर दिया उनके? मुझे क्या, एक घुटने में ऑपरेशन की ज़रूरत थी, 2 लाख रुपए लगते थे। अब मेरे पास पैसा कुछ नहीं था एक मकान के सिवाय। तो मैंने कहा मैं मकान बेचूंगा, नहीं तो मेरे को 5 लाख रुपए आप दे दो, बच्चे को बोला। बच्चे ने हाँ कर दिया, तो अपन ने उसके नाम से मकान कर दिया और उन्होंने फिर हाथ खड़े कर दिए ऊंचे। उन्होंने आपका इलाज नहीं कराया? नहीं कराया सर, क्या बताएं। मतलब आपसे पैसे लिए घर देने के लिए? घर ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे मैंने, बड़ी मुश्किल से फिर बाद में दिए, बहुत टाइम बाद दिए। वो भी पुलिस थाने तक पहुंचा मैं, जब जाके उसको थोड़ा डर लगा, जब कहीं पैसे दिए थोड़े बहुत। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा सर। वो क्या करता है? वो स्कूल में प्रिंसिपल है। पढ़ाते हैं, टीचर हैं। बच्चों को क्या पढ़ाते हैं वो? हाँ, क्या बताएं सर अब, क्या बताएं अब, क्या पढ़ाते हैं। आपको घर की याद आती है? हाँ, अब याद तो आती है, क्या करें अब। आपके जो पड़ोस में दोस्त यार रहे होंगे? हाँ, जाते हैं साल में 1 आध बार मिलने, उधर घूमने फिरने कभी कभार जाते हैं तो मिल आते हैं। मदर है हमारी अभी। आपकी मदर जीवित है? हाँ जी, 93 ईयर्स की है। वो कहाँ रहती है? वो खंडवा में रहती है। वो अलग घर में रहती है, बच्चे के साथ रहती हाँ, छोटे वाले भाई के पास रहती है वो। है? छोटे वाले भाई के पास? हाँ। आपका बेटा, इकलौता बेटा? हाँ जी, इकलौता बेटा है। और आपके इलाज नहीं कराया? आपसे पैसे लिए घर के अलग? इलाज नहीं कराया ना, मकान हमने उसके नाम से कर दिया और उसके बाद पैसे नहीं दे वो। अच्छा, मकान नाम कर दिया, फिर वो, अच्छा वो पैसे भी नहीं दिए? हाँ, 5 लाख की बात करी थी। हमने कहा जीवन यापन करना है, बुढ़ापा हमारा गुजर जाएगा, 5 लाख रुपए दे दो। खाना पानी मिल रहा था घर में, वो भी नहीं दे रहा था। फिर पेपर में हमने पढ़ा कि वरिष्ठ लोगों की हेल्पलाइन नंबर आई थी, उस पर हमने बात करी। फिर एक साहब आए, हमको थाने में ले गए। थाने में थानेदार से बात हुई, पूछा करा, उनने हमने बताया करा। उन्होंने फिर समझाया। फिर एक बालक है अपना, बोलेगा कर देगा तुमको थोड़े बहुत भाई। और आपकी पत्नी? पत्नी शांत हो गई। फिर आप चले आए? हाँ, फिर वो क्या, हमको डर भी लगने लगा उन दोनों से। बहू से भी डर लगता? हाँ, दोनों ने 1-2 बार हमको धमकाया जरा वहाँ पर घर पे।
तब डर, हमेशा डर लगा रहे, क्या भरोसा कब क्या कर दें, इसलिए वो घर छोड़ के नहीं यहाँ आ गया सर। ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि जो कुछ ना कुछ हादसे होते, हर जगह अलग अलग हादसे होते ही रहते हैं हर बड़े के साथ आज के टाइम में। आप कहाँ से आंटी? मैं उदयपुर की हूँ, यहाँ की हूँ। यहीं की हो? नहीं, उदयपुर की हूँ, यहाँ मैं यहीं रहती हूँ उदयपुर में, अमल के कांटे। आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहाँ पास में ही है, पर बेटे ने अपने नाम पे कर लिया मकान और रात को 9 बजे मुझे निकाल दिया। मैं यहाँ आई हूँ, 4 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। मकान आपके नाम पे? मेरे नाम पे नहीं करा उसने, अपने साइन कर लिए उसने मेरे नाम। क्या नाम है? साइन कर, मेरा नाम मंजूलता पांडे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं, एक लड़का बीकानेर रहता है, मेरा छोटा वाला बच्चा। उसको मालूम नहीं है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, नहीं तो रहा है तो वो झगड़ा करता है। बेटी है, मेरे दामाद है, बहुत अच्छे। बेटी दामाद के पास जाती हूँ, उनके पास मैं रहती हूँ, बहुत अच्छी है मेरी बेटी। और ये बेटे जो है? ये बेटा शिक्षा विभाग में LDC है, तो ये बेकार है। मैंने पढ़ाया लिखाया, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, कोई मतलब वाली बात नहीं निकली। हमारी बहुत तेज पड़ती है थोड़ी सी। और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड अलवर में है, हमारे आपस में नहीं बनती, तलाक ले रखा था मैंने, बहुत साल हो गए मुझे। यहीं हूँ उदयपुर में ही। तो आप यहाँ कितने साल से? यहाँ पे 4 साल हो गए मुझे। तो वो घर आपके नाम पे था? जी, घर मेरे नाम पे था, फिर उन्होंने साइन करके अपने खुद के नाम पे कर लिया। रात में आपको बाहर निकाल दिया? 9 बजे निकाला रात को। मैं यहाँ के खड़ी हुई, फिर वो काली भैया है, उसने कहा क्या यहाँ पे क्यों खड़े हो? फिर मुझे आना है, फौजदार अंकल थे, उन्होंने मुझे अंदर लिया कि आओ बैठो। फिर मैं सुबह आई थी, एक ही ड्रेस में आई थी। फिर मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कि कहाँ जाओगे? मैंने कहा कहीं मकान ढूंढूंगी किराए का, बेटी के यहाँ तो हम रह नहीं सकते हैं। तो सर ने कहा कहीं भी नहीं जाना, आप ऊपर हो। तो मैं 4 साल से यहीं रह रही हूँ। फौजदार अंकल बहुत अच्छे थे, हमारा पूरा सर जी बहुत अच्छे हैं, मैडम जी बहुत अच्छे हैं। ये सर जी हैं? हमारा सर जी है। बहुत अच्छे हैं, इनका तारीफ कर। हमारे घर पे भी खाना नहीं मिलता ऐसा जैसा यहाँ पे खाना मिलता है, टाइम पे टाइम चाय वगैरह, दूध वगैरह। ठीक कह रही है? हाँ, अच्छी बात कहेगा। नहीं, वाकई में बहुत अच्छे हैं सर जी हमारे। हमको 200 रुपये मिलते हैं, कपड़े में चाहिए कपड़े मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, चप्पल जूते सब मिलते हैं। खाना टाइम पे। आपको अब घर की याद आती है अपने? नहीं, मुझे घर की याद नहीं आती है। मैं मेरी बेटी के यहाँ चली जाती हूँ, याद आती है तो नहीं जाती हूँ मैं। तो आपका अपना बनाया हुआ घर था? हाँ, हमारा बनाया हुआ था। क्या करो, नहीं तो मर जाऊंगा रेल नीचे कट के बेटा के वे। मैंने कहा तू क्यों मरे, मेरे को हम हमारी ज़िंदगी को जीने दे, तू तेरी ज़िंदगी जी, अब मेरे को मेरी ज़िंदगी जीने दे। यहाँ ही 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे। यहाँ सब लोग आप लोग भजन वजन गाते हो? भजन वगैरह सब गाते हैं। किसके भजन ज़्यादा सुनते हो? मैं तो नाचना का बहुत आता है मुझे। डांस करना भी आता है? हाँ। बहुत 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 डांस वगैरह सब कर लेती हूँ मैं। हाँ। किस गाने पे डांस करती हैं आप? किसी भी गाने पे, मेवाड़ी, हिंदी, कैसा भी गाना हो तो वो डांस कर लेते हैं। जब है ये अच्छा है। आप जो लोग हाँ डांस ये भी बहुत करते बताते, गिर गए, मेरे को मालूम नहीं, बातें सुनती हूँ। बहुत खाना भी बनाते हैं, डांस भी करते हैं। खाना मैं और बख्शी सर और एक कंपाउंडर था, हम तीनों 2 बजे साथ में खाना खाते थे। खाना से निपट के सब काम निपट के 2 बजे निपटते हम साथ में खाना। नाचना नहीं बता रहे, वो तो सर बताएंगे। तो आप हाँ ये भजन गाते हैं, हम गाना गाते हैं, फिल्मी गाना। अच्छा, कौन सा गाना गाती हैं? कैसा भी गा देती हूँ। तेरी प्यारी प्यारी सूरत पर किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्धू एक झलक जो पाता है, चांद यहीं रुक जाता है, देख ले तेरा रूप सिलोना, चाल संभल कर चला करो, जुल्फों को गिरा लो गालों पे, कहीं मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्धू। क्या बात है।
बढ़िया, आप लोग का तो बढ़िया अच्छा परिवार है, सब लोग एक एक से कलाकार हैं सब। सर जी की बहुत मेहरबानी है। टीवी देखते हैं। अच्छा, आप लोग में टीवी देखने के लिए कभी कुछ होता है कि हमको सीरियल देखना है, वो आईपीएल देखने लग गए? वो हमारे आपस में झगड़ा हो जाता है। मैं कहती हूँ ये देखूंगा, वो कहेंगे ये देखेंगे, तो फिर इनको कहते हैं आप देख लो, हमने देख लिया। टाइमिंग फिक्स कर रखी है। हाँ, हम तो आप भी देखती हो दादी? पवित्र रिश्ता नहीं देखती। आप कब से हो यहाँ? 4-5-6 महीने हो गए। इनको 6 महीने हो गए। 8 साल हो गया मना, आप तो जाता 6 महीने हुआ। अच्छा, और आप दादी? मेरे को 5 महीने हुए। 5 महीने। हाँ। आप कहाँ घर था? यहीं उदयपुरी। हाँ। क्यों आना पड़ा? आना पड़ा, अब जब सबकी कहानी तुमको घर की कहानी एक जैसी है। क्या कर ऐसा मतलब मुझे ये बस था, मेरे को मेरे 4 देवर हैं, एक देवर की डेथ हो गई, एक बेटा है, 3 बेटियाँ हैं, मेरे भरा पूरा परिवार है ससुर का, मेरे ससुर 100-150 आदमी, उसमें से एक बेटी बहू से भगवान की कृपा वो कंस पैदा हुआ, तो किसी परिवार को आने नहीं देता था, मिलने नहीं देता था। मैं बड़ी दुखी हो गई, तो मैंने कहा घर छोड़ दूँ। अब वो सब लोग कितने मेरे घर पे रहो, मैंने वो अभी भी आते हैं, अभी भी फ़ोन आते हैं, मेरे साथ ध्यान रखते हैं, सब कुछ सर से मिलते हैं, बात करते, मेरे को ले जाने के लिए बहुत आतुर है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं करती। मैं कॉलोनी के वहाँ भी पाऊँगी, मेरी कॉलोनी की कम से कम 1000 इंसान अभी भी जाके के पता करो, वो लेने को आने को तैयार है, पर मेरी इच्छा अब नहीं करती। मैं कहती हूँ यही मेरा घर है बस। आज भी फोन आता है, मैं रो लेती हूँ, लेकिन इच्छा नहीं करती कि मैं जाऊँ। अभी फोन कर दूँ मैं आऊँ, तभी मेरे को लेने को 1000 आदमी तैयार है, परिवार के अलावा, और परिवार के 500 आदमी सब तैयार है। बेटियों का दिन में 4 बार फोन आता है, बहनों का आता, भतीजे, सारा परिवार का आता, ननन का था, बुआ सासू के बेटों का आता, सबका परिवार है। एक यहाँ पास ही में रहते हैं, सेक्टर 11 में, एक चबदा में रहते हैं, सब मिलने आते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता घर का परिवार नहीं आके मिला मेरे को, और करूँ क्या, बस मेरी इच्छा मर गई। बस अब यही रहना, भगवान का भजन करना, मस्ती से रहना, या मेरे को सब तरह से आराम है। मैं चाहूँ उसको फ़ोन कर सकती हूँ, चाहूँ जिससे बात कर सकती हूँ, वहाँ सब कंट्रोल था, फ़ोन भी टच नहीं करने देते थे। इसमें अभिनव जी, अगर हम पॉजिटिविटी देखें, मतलब सेट असाइड ऑल नेगेटिविटी, अगर पॉजिटिविटी, तो जैसे ये आंटी हैं, इनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, तो मुझे लगता है कि ये उम्र है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए। तो ये जो पॉजिटिविटी ये दोनों आंटी बहुत अच्छी दोस्त है ना? क्यों? दोनों की दोस्ती है। अब ये उदयपुर के रहने वाले, ये उज्जैन के रहने वाले, लेकिन अब पास पास आ गए तो दोस्ती हो गई। तो वो एक, भले घर छूटा, कोई छूटा, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि अपने जैसे लोग मिल गए, अपनी तरह के लोग मिल गए, अपनी सोच के लोग मिल गए। तो वो उसको उस तरह से देखें हम। मतलब बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को भी इस तरह की इमोशनल स्टोरीज में अपने आप को संभालना। आपके पास तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी आती हैं, तो आप कैसे डील करते हो उसको? अभिनव जी, ऐसा है कि जब शुरू किया तब होता ये था कि मैं और कल्पना जी, हम जो भी आते थे उनसे मिलते थे, और मिलते थे तो मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन कल्पना जी जो आता था वो रोते हुए आते थे। बहुत सारे लोग ऐसे आते थे कि हम सुसाइड कर लेते अगर मतलब आप जगह नहीं देंगे। तो हमने उस चीज़ को सबको वो करके धीरे धीरे अभी ये हुआ कि अब हम थोड़े से इम्यून हो गए, क्योंकि अभी इतने लोग आते हैं, हमारे पास दिन की 3-4 क्वेरी रहती है, सब जनरेट नहीं होती है कि सब जने आ जाएंगे, ऐसा होता भी नहीं। घर छोड़ना सबसे मुश्किल काम है, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, अपना घर छोड़ के आप कहीं चले जाएं। तो अभी ये होता है कि अब आते हैं, हम उनको एक बार रहने को कहते हैं कि आप रह करके देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है। और हमें भी कोई दूसरा कारण 60 ईयर्स एंड अबव एज चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो आप आकर के रह सकते हैं। और आजकल इतने ज़्यादा लोग हैं कि हमें वक्त भी नहीं होता कि हम सबकी पूरी स्टोरी, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्टोरी आज मैं सुन रहा हूँ, वरना मुझे भी सबकी स्टोरी नहीं पता है। जो पुराने, आज से 7-8-10 साल पुराने लोग हैं, उनका मुझे सबका पूरा एक एक किस्सा पता है, लेकिन सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन यहाँ आते हैं तो जब खुश होते हैं तो सब चीज़ें भूल जाते हैं। हाँ,
अच्छा, इसमें इस उम्र में ऐसा भी होता है ना कि आपको बात करने वाले लोग चाहिए होते हैं। डेफिनेटली चाहिए। आप अभी ये कोरोना वाला समय अगर देखें तो पूरी घरों में लोग एक एक फ्लैट में लॉकडाउन थे, कहीं नहीं निकल सकते थे, लेकिन उस समय भी यहाँ पर 60-70 जने थे जो एक साथ रह रहे थे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन वो समय उनका निकला कि कोई बोलने वाला तो है। कोई जाता नहीं था बाहर। हमने लॉक लगा दिया था कि जब लॉकडाउन था तो हमने लॉक लगाया था, और मैं और कल्पना जी हमने पास बनवा रखा था। तो हम यहाँ आते थे ये कॉन्फिडेंस देने को कि हम लोग हैं, आप चिंता मत करिए। नर्सिंग वाला लड़का यहीं पे हर समय था, और कोविड जब हुआ तो भी हमने उसको एक साहस से निपटा कि सबको हमने कमरों में अलग अलग बंद किया। तो परेशानियाँ आती है तो सब चीज़ होती है, इवन डेथ होती है, फ्यूनरल करते हैं। होली के दिन एक की अंकल की डेथ हुई थी, तो होली के दिन भी हमें फ्यूनरल करना है। तो ये 365 डेज 24 आवर्स वर्किंग है। ओल्ड एज होम ये है कि आप ही लोग करते हैं फ्यूनरल? हाँ, हम लोग परिवार को इत्तला करते हैं? परिवार को इत्तला करते हैं, लेकिन 95% या इवन उससे भी ज़्यादा केसेस में फ्यूनरल हम ही करते हैं। अभी तक नहीं आते परिवार के लोग? तब भी नहीं आते, वो कहते हैं आप ही कर दो। 5% में ये है कि जिनको समाज का अगर डर है तो वो लेकर के जाते हैं। वो समाज का एक जो थोड़ा सा डर है, उस रेखा को पार इधर या इधर वाली जो चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग परेशान हैं, तो वो समाज के डर से नहीं आते कि हमारे बच्चों के लिए लोग क्या कहेंगे। ये भी है, बहुत सारे लोग, बुजुर्गों की प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी है, लेकिन वो ये समाज के डर से कि हम बच्चों को जाने देते, हम यहाँ आ जाते हैं। अभी आपने कुछ लोगों से जैसे मिला, तो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। और जो हमारा एक एनालिसिस है कि ज़्यादातर यहाँ पर वो लोग हैं जो थोड़े से भोले हैं, मासूम हैं। कुछ लोग हैं जो परेशान करा और यहाँ आए होंगे, अपने परिवार के लोगों को परेशान करा और यहाँ आए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं मन से भोले हैं। ये है। बहुत मतलब कमाल का काम कर रहे हैं आप और कल्पना जी दोनों। लेकिन ये कई सारे, ये समाज का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जब आप ऐसी जगहों पे आते हो। मैं तो पहली बार आया हूँ किसी वृद्धाश्रम में, तो समझ में आता है यार ऐसे लोग हैं कि अपने माता पिता को छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद फिर वो फ्यूनरल में भी नहीं आ रहे हैं। मतलब हमने, अभिनव जी, ऐसा है कि ये जो स्टोरीज़ हैं, हमने इससे भी बुरी स्टोरीज़ देखी हैं। लोग सड़क पे छोड़ देते हैं लोग। हाँ, मतलब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। लोग यूजुअली, कई बार हम कुछ लोगों को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम एक संस्था चला रहे हैं तो निश्चित रूप से एक फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कॉस्ट। आप सब चैरिटेबल है? सारा फ्री है, टोटली फ्री है। जैसे उसमें एक अंकल जो सतीश अंकल मिले, वो डोनेशन देते हैं। तो यहाँ पर 98% लोग हैं जो कुछ भी नहीं देते हैं। 2-3% लोग हैं जो हमारे डोनर रहे हैं या जिनके पास अगर कुछ है तो वो डोनेशन देते हैं। बाकी सारा फ्री है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें थोड़ी एड मिलती है, लेकिन वो गवर्नमेंट की एड बहुत छोटी एड होती है। वो लगभग 2000 रुपये 25 लोगों के लिए मिलती है। और एक गवर्नमेंट का ओल्ड एज होम भी हम चलाते हैं, वहाँ भी 25 लोग। अच्छा, यहाँ मज़ेदार चीज़ें क्या होती है? मज़ेदार तो मेरे ख्याल से आप इनसे पूछेंगे, हर चीज़ मज़ेदार है। लड़ाइयों को भी कभी कभी हम, बहुत खतरनाक हो जाए तो बात अलग है, तो वरना लड़ाइयाँ बहुत होती है और महिलाओं में ज़्यादा होती है। ये हमारा अभी तक का एनालिसिस है। क्यों? सुबह जो अगर लड़ेंगे तो शाम को एक हो जाएंगे, और शाम को लड़ेंगे तो सुबह चाय साथ में पेट के पियेंगे। चाय साथ में। क्या कह रहे हैं? हमारी लड़ाई नहीं होती कभी भी। 5 मिनट में अगर हो ही जाता तो 5 मिनट में। ये गलत बात कर रही है, ये क्या? बहुत लड़ती हैं। इनको पूछो। हमने इनको बोला था जाने के लिए कि आपको हम यहाँ से, फिर हमने इनको थोड़े समय के लिए, क्योंकि इनकी बहुत लड़ाई होती थी, तो हमने इनको थोड़े समय के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया। तो फिर इनको थोड़ा सा वो समझ आया, लेकिन वो अपनी अपनी नेचर है, हम उसमें कुछ वो नहीं। तो ये आंटी और वो आंटी को साथ में रख दीजिए, वो धक्का दे देती है। तो इनकी वो धक्का देने में लग गई, उनको चोट लग गई। हाँ, मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं सही बात करती हूँ। गलत बात मुझे पसंद नहीं, झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं। लड़ाई मेरी कब होती है? जब कोई मेरे से साफ सफ़ेद झूठ बोलता है, वहाँ मेरी लड़ाई होती है, बाकी नहीं। ये आंटी जो ढंग से चल फिर नहीं सकती हैं, इनके साथ इनके पास वाले बेड में रहना कोई पसंद नहीं करेगा। ये लता आंटी। क्यों लता आंटी? क्यों नहीं बोली?
ना आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मुंह बंद है इनका। बाकी ये बाप रे बाप पूरा सबसे प्रसिद्ध यही थे, हमारी लता बहन। हमारी लता बहन ध्यान रखना। अब तो ये इनकी चोच बंद होगी क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है ना, हार्ट चोच बंद हो गई। हार्ट की तकलीफ होने से अब धीरे से बोलती है और समझौता भी कर लेती है। बाकी बिना समझौता का कोई सवाल ही नहीं था। हाँ ठीक कह रही क्या आंटी ये? तबीयत नहीं ठीक है उनकी जो है। अब आप तबीयत ठीक है, वो बोलती सही बोलती है। मैं बंद किया अभी झगड़ा करने का। कभी किसी ने थप्पड़ मार दिया तो गिर जाएंगे नीचे, इसलिए वो उम्र नहीं रहती तबीयत तो सर की मैं बीमार पड़ती, मैं तो झगड़ा किधर करूँ। कहाँ पे घर है आपका? पुणे। पुणे महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र, पिंपरी चिंचवड़। पिंपरी चिंचवड़, हाँ उधर के हैं। अभी आप कब से हो यहाँ पे? 5 साल हुआ। 5 साल। घर वर जाना होता है कभी? नहीं। जाएगा क्या किधर, कौन है घर में जाने के लिए? बेटा मर गया, भाई मर गए, दोनों बहन मर गई, माँ बाप मर गए, तो जाओ किधर? और घर? घर को तो पोते ने लिया। पोता है एक, 3 पोती है, 2 पोती की तो शादी हो गई, पोते की शादी हो गई, उसने घर लिया। पोता आता आपसे मिलने यहाँ? नहीं, उनको मालूम ही नहीं मैं इधर है करके। उनको खबर भी नहीं है। खैर, आप कहाँ से आई थी आंटी? यहाँ से, उदयपुर से। उदयपुर से जी। और अंकल आप? कलकत्ता गए। कहाँ से? बंगाल कलकत्ता से। कलकत्ता से। तो आप पहले क्या करते थे? अभी काम करता हूँ अभी मैं, पेंटिंग का काम, पेपर पेंटिंग का काम। पेंटिंग का? हाँ। आप बैठे रहिए, आप खड़े क्यों हो गए? ठीक है, वही बात नहीं। ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? 76। बहुत फिट है आप। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे कब से हैं आप? 2 साल से हैं। 2 साल। 2 साल हो गई। तो क्यों आना हुआ? ऐसे यहाँ पे हम तो 2 साल से अचीवमेंट है मेरा, नारायण से संस्थान से। मैं यहाँ पे बीच में आया था घूमने के लिए, देखा अपने हाथ में मिल गया। यहाँ अच्छा लग रहा है? खूब अच्छा लग रहा है। पेंटिंग करते थे आप पहले? पेंटिंग का। कौन सी पेंटिंग? पेपर में। पेपर में? पेपर पेंटिंग। आपकी पेंटिंग अपनी बेस्ट नहीं, हम काम करते। अच्छा। अभी भी काम करते हैं? कहाँ? करते हैं, ऑनलाइन काम करता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन काम करता हूँ अभी। और फिर जो पैसे मिलते हैं वो? उसमें बैंक में जाता है। और घर पे कौन है? बेटा है, बहू है, पोता पोती है। तो वो उन बड़ा बेटा तो शांत हो गया 12 साल पहले। बस। और जाते हैं आप घर भर? जाते हैं, साल में 2 बार जाते हैं। यहाँ मन लगता है? आपको मन लगता है यहाँ पर, खूब आराम है यहाँ। और आप कहाँ से हो? मैं कटनी का हूँ। मतलब लगभग देश के हर इलाके से यहाँ पे लोग हैं। और आप अंकल? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। कब से हो आप यहाँ? यहाँ तो 3 साल है, वैसे मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल? 3 साल फरीदाबाद में हो गए थे। आप क्या करते थे पहले? मैं जॉब भी करता था, कैशियर था। क्या थे? कैशियर था वेयर हाउस में। कैशियर? हाँ, कैश एंड कैरी में। अच्छा। तो और आप हरियाणा में रहते थे? कहाँ पे? हरियाणा में फरीदाबाद में घर है हमारा। फरीदाबाद में? हाँ जी, अपना घर वहाँ सेक्टर 31 में। हाँ जी। तो अब कब आपकी नौकरी कब तक चली? नौकरी ख़त्म हुए 62 में ख़त्म हो गई थी मेरी। अब 72 है, 10 साल पहले 62 में जॉब से मैं आया था वापस। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस फिर वो घर में आ गए, तो फिर घर में फिर अब जॉब नहीं थी, तो फिर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो ही जाती है, आपको मालूम ही है। खाली आदमी बैठा हो तो हर आदमी को चुभता है कि खाली आदमी क्यों बैठा हुआ है। जब तक तो कमाता रहता है तो ठीक रहता है, जब कमाना आदमी बंद कर लेता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है घर के अंदर। ऐसे सर्कमस्टांस बन जाते हैं कि आदमी हर टाइम मतलब पिंच सा रहता है, आदमी टेंशन में रहता है। कोई बोला बुलाई करनी, ये करना वो करना, घर में 100 बातें हो जाती थी। मतलब जो मन तो बड़ा परेशान सा हो गया था बाद में। नाती पोते हैं आपके? हाँ, मेरे लड़के 2, एक लड़का एक लड़की है, दोनों की शादी है। दोनों के बच्चे हैं? दोनों के बच्चे हैं। तो बच्चों की याद आती कभी? आती तो है, पर अब नहीं आती मेरे को बिल्कुल। मोह भंग हो
फरीदाबाद में रहते थे, तब भी मेरा मन टूट गया था वहीं पे। फ़ोन कर लेते हैं कभी कभी, दिल करता कुछ दिन त्योहार आया तो फ़ोन कर लिया, नहीं तो अदरवाइज मन नहीं करता मेरा फ़ोन करने का। बिल्कुल एकदम मन टूट गया। अब तो इसी में सेवा में मन लगा हुआ है बस। तो आप क्या करते हो यहाँ, क्या सेवा देते हैं? देखो जी, काम तो हम तो बहुत कुछ कर लेते हैं, काम के तो कोई चिंता नहीं है, काम हमारे से जो मर्जी करवा रहे हैं, काम की चिंता नहीं है। तो दादू आप ये क्या दिखा रहे हो? मैं 23 मार्च को बॉम्बे था, वहाँ एक सेल्समैन तारा आश्रम का आता था मेरी लड़की के वहाँ। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने डोनेशन 5,000 रुपया दिया। 5,000 डोनेशन दिया तारा संस्थान? हाँ। अच्छा, अभी भी दे। वो अच्छे आदमी बैठे बिना लड़े हुए, उनसे तो बात ही नहीं करी। अच्छा ये भी आप, अच्छा आप भी इसी में रहते हो? मैं अच्छा, मुझे लगा आपको नहीं पता था। आप कहाँ, आप लोग यहीं रहते हो? हाँ जी। अच्छा, आप कब से हो? मेरे को करीब 7 साल होने को आए। आप क्या देखते हो? यहाँ मोस्टली सारा ही काम ही है। आजकल हम भोजन बुकिंग का देख रहे हैं, इससे पहले बिल्डिंग मटेरियल का, ये बिल्डिंग मेंटेनेंस का है, गेट पे ड्यूटी रहती थी तो गेट का काम देखते थे, फाइल वर्क है, ऑफिस वर्क है, करीब ऑलमोस्ट सभी काम ही है। और अंकल आप? मैं सतीश चंद्र अग्रवाल, अभी आपसे मुलाकात हुई थी नीचे 2nd फ्लोर पर। मैं थोड़ा सा अंकल उधर शिफ्ट हूँ, मैं अंकल से बात करूंगा बैठ करके अच्छे से। अंकल आपकी एज कितनी है? 82 ईयर्स। अच्छा, ये मैं आपको अंकल कहूँ या दादाजी कहूँ? दादाजी कहूँगा क्योंकि आपकी 82 ईयर्स है तो, लेकिन आप 82 ईयर्स लगते नहीं, क्वाइट यंग। चलिए, हाँ, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तो अंकल जो हमारे यहाँ हैं बैठे, दादाजी, ये बड़े अफसर रहे हैं और इनकी बिटिया फौज में है और इनके जो दामाद हैं वो भी फौज में हैं। और अंकल आंटी क्यों नहीं ले आए आप? हम 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाते हैं। मेरी वजह से आप देना नहीं, क्योंकि सुबह जो है कहते हैं 3:30 बजे मैं उठता हूँ और योग कराना होता है, खुद भी करते हैं और औरों को भी योग कराते हैं। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, आप शुरू से बताइए मुझे, आप पहले क्या करते थे? मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि वृद्धाश्रम के बारे में लोगों के अंदर ये मन में होता है कि वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। आम लोगों की भावना ये है, मेरे विचार इसके बिल्कुल प्रतिकूल हैं। वृद्धाश्रम आजकल के ज़माने की नेसेसिटी है, ये होने चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। ओल्ड एज आने के बाद व्यक्ति को फिर जो है बच्चों को दोष नहीं देना चाहिए। आमतौर पर लोग बच्चों को ज़्यादातर दोष देते हैं कि उन्होंने हमें नहीं रखा या हमें निकाल दिया। हम ये कहते हैं कि ओल्ड एज आने से पहले आप क्यों नहीं अपने बारे में सोचते कि बच्चों को अपना स्पेस दें, वो अपनी कहते हैं उम्र वालों के साथ रहें, बजाय इसके उनके, जिससे मान लिया मेरी लड़की है, बेटी है, उनके अपने बच्चे हैं, उनकी अपनी लाइफ है, हम क्यों उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करें? हम क्यों नहीं अपने बारे में सोचते कि अपनी हम उम्र वालों के साथ रहें? पहली बात। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुआ हूँ। एडिशनल कमिश्नर? या मैंने जो है कहते हैं यहाँ पर जैसे हमारे दामाद की पोस्टिंग थी उदयपुर के अंदर, हमने उनसे भी कहा था कि कोई ओल्ड एज होम हो तो बताइए हमें। और हमने दिल्ली में भी देखे, पेड भी देखे और जो फ्री के थे वो भी देखे, दिल्ली में, फरीदाबाद में, इवन गाज़ियाबाद में, सब जगह हमने कहा देखे। तो हमारी बेटी ने कहा कि यहाँ पर तारा संस्थान के अंदर वृद्धाश्रम है, आप आके देख लीजिएगा, अगर आपको जचे तो देख लीजिएगा। हम यहाँ मार्च 14 के अंदर यहाँ पर हम आए 5 दिन के लिए कि हम देखते हैं कैसे हैं। तो दीपेश जी ने कहते हैं हमसे कहा कि आप जो है गेस्ट रूम है, आप क्या कहते हैं उसमें रहिएगा। मैंने कहा ऐसा है कि हम वृद्धाश्रम में रहने के हिसाब से आए हैं, तो इसलिए हम वृद्धाश्रम देखना चाहेंगे। गेस्ट रूम में रह करके हमें वो पता नहीं लगेगा, वृद्धाश्रम में रह करके हमें पता लगेगा कि हम एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जहाँ तारा संस्थान का जहाँ आई हॉस्पिटल है सेक्टर 6 के अंदर, वहाँ 3rd फ्लोर के अंदर इन्होंने वहाँ वृद्धाश्रम बनाया। डॉर्मेटरी थी, वी वर 8 पर्सन्स देयर, हम 8 व्यक्ति थे, 2 कपल्स थे और बाकी 4 क्या कहते हैं जेंट्स और थे। टोटल 6 जेंट्स और 2 लेडीज़ वहाँ पर रहते थे। और दीपेश जी ने आपको बताया भी है कि वहाँ पर महारथी भी थे, समझे। अभी दीपेश जी ने आपको नीचे बताया था कि वहाँ महारथी भी थे, कोई बात नहीं है। लेकिन हमने देखा कि हम एडजस्ट कर सकते हैं, हमने इनसे कहा कि हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कहते हैं आएंगे। तो हमने और वाइफ ने सोचा कि यहाँ पर आए, क्योंकि रीज़न बीइंग कि उम्र तो बढ़ती जाएगी, कम तो होनी नहीं है। जब उम्र ज़्यादा बढ़ेगी तो उस समय हाथ पाँव हमारे चलेंगे नहीं, काम नहीं होगा। उससे पहले एक दूसरे को देखते रहेंगे,
कल को बीमार पड़ जाए तो कौन आपको लेकर के जाएगा हॉस्पिटल, या कौन कहाँ लेकर के जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर डिप्रेशन में आप आ जाएंगे अगर आप अकेले रह रहे हैं तो। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर भी जो शिफ्ट करने का सोचा, और फिर यहाँ पर हम आ गए, और 14 से लेकर के 18 तक, मई 18 तक हम वहीं पर रहे। इसके बाद ये वृद्धाश्रम यहाँ बना। यहाँ इन्होंने कपल्स को रूम दिए, हमें रूम मिल गया, और जब रूम मिल गया तो हमारा जो मकान था गाज़ियाबाद के अंदर, बार बार हर 2 महीने 3 महीने बाद वहाँ जाना पड़ता था, उसकी सफाई करो, सब कुछ करो, परेशानी होती थी। जैसे ही रूम मिला हमने उस मकान को डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया हमने, और जो पैसा मिला वो हमने जो है अच्छे कामों में जो लगा सकते थे हमें लगाया। कुछ बेटी को दिया, कुछ तारा संस्थान को दिया, कुछ कहीं दिया, जैसे भी हमने करना किया। यहाँ पर रहते हुए हमने देखा कि जो काम हमसे हो सकता है वो हमें करना चाहिए, जिस काम के लिए हम सक्षम हैं। सुबह 5 से 6:30 हम योग कराते हैं, जो भी इसमें आना चाहे आते हैं वहाँ पर। दिन में भोजन के लिए जब भोजन होता है तो उसमें परोसने का काम भी क्या कहते हैं हम करते हैं। इसके अलावा जो जितने भी रेजिडेंट्स यहाँ पर हैं उनकी फाइलें वगैरह मेंटेन करना, ये काम भी क्या कहते हैं हम करते हैं, कि उनकी फाइलें जो है कहते हैं प्रॉपर वे में बने, उनका रिकॉर्ड जो पूरा कहते रहे, ताकि कल को कोई भी अगर चेक करे, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी अगर आए तो उनको रिकॉर्ड पूरा मिल जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा समय बड़े आराम के साथ गुजरता है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं लगता। भोजन के बारे में तो सब लोग बता ही चुके हैं कि इसलिए दोबारा तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, कि सब बढ़िया मिलता है यहाँ पर। इतना घर में भी नहीं मिलता जितना क्या कहते हैं यहाँ पर सेवा क्या कहते होती है। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि वृद्धाश्रम जो है एक नेसेसिटी है। वो पहले ज़माने चले गए जब जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे भी जो है नौकरी करने सुबह जाते थे और शाम को घर पर वापस आ जाते थे। अब कैरियर प्रोग्रेशन के लिए दूर दूर जाते हैं, इवन विदेशों में भी जाते हैं। तो बच्चों को उनको हमें हवा दे देनी चाहिए कि भी आप अपना कैरियर जैसे बनाना चाहें बनाएं, हम अपनी लाइफ अपने बनाएंगे अगर आपने प्रेम भाव रखना है तो। अब हमारी बेटी है वो यहाँ पर आती है, अभी मार्च में क्या कहते हैं गई है यहाँ से। आर्मी में? वो आर्मी में थी। शी ज्वाइंड आर्मी एज लेफ्टिनेंट एंड लेफ्ट एज कैप्टन। नाउ शी इज़ रनिंग हर ओन प्ले स्कूल एट हैदराबाद। शी इज़ रिजाइडिंग हैदराबाद। दामाद हमारे कर्नल हैं, वो भी आर्मी के अंदर हैं, इन सर्विस हैं, नांदेड़ प्रेजेंटली नांदेड़ पोस्टेड है महाराष्ट्र के अंदर। तो हमने जो है फिर ये यहाँ पर देखा, अब उसी का नतीजा है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्यों स्वस्थ तभी व्यक्ति रह सकता है जब मन को शांति हो, कोई चिंता ना हो। हमें कोई किसी में चिंता नहीं है। अभी बेटी मार्च में आई थी, पूरा राजस्थान में कहते हैं घुमा के लेकर के आई है, जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर वगैरह सब कहते हैं घुमा के लाई है। तो वो भी आती है, हम भी उसके बाद जाते हैं मिलने के लिए। कोई बंदिश नहीं है। और सबसे बड़ी खूबी क्या है इस वृद्धाश्रम की, कि यहाँ हर जाति हर मजहब का व्यक्ति रह सकता है। ऐसा कहते हैं वृद्धाश्रम आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी रूप से कह सकता हूँ। यहीं उदयपुर के अंदर एक सिंधियों का वृद्धाश्रम है, वहाँ केवल सिंधी रहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको बिल्कुल बराबर रूप से जो है सम्मान मिलता है और दिया जाता है। और जो सक्षम है, जो जैसा ये पूरा निःशुल्क है, तो हम हर एक से यही कहते हैं कि भाई जो सक्षम है वो संस्था को जितनी क्या कहते हैं मदद कर सकते हैं करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है और पैसा आएगा तो आगे कहते हैं खर्च किया जाएगा, तभी क्या कहते हैं चल पाएगा। पूरी तरह चैरिटेबल है ये। और ये कल्पना जी जो संस्थापिका हैं और दीपेश मित्तल जी जो CEO हैं, ये इन दोनों की हम तो कहेंगे विलक्षण प्रतिभा है कि वो सोचते हैं कि हम जैसे माँ बाप को सम्मान देते हैं वैसे ही यहाँ रहने वाले वृद्धों को सम्मान दिया जाए, और देते हैं। और उसी का नतीजा है कि आपने जिन का इंटरव्यू लिया, यहाँ रहने वाले किसी भी आपको ये नहीं मिला होगा कि हम यहाँ रह करके दुखी हैं। दुखी पीछे से होकर के आए हैं, यहाँ रह कर तो सुखी हैं। और जैसा यथा नाम तथा गुण, आनंद वृद्धाश्रम जैसा नाम है वैसे ही आनंदित जो यहाँ रहने वाले हैं। अच्छा अंकल, जब मैं आ रहा था ना यहाँ पे, अच्छा मैं आपको दादा कहना चाहता हूँ। आपकी उम्र 82, लेकिन आपकी आवाज़ में इतनी बुलंदी कि मेरे से अंकल निकल रही है। आप बहुत क्वाइट यंग हो जैसे, और आपके विचारों में इतनी मजबूती है। ये विचार ऐसे आपने बताया कि एडिशनल, तो आप एडिशनल कमिश्नर यानी असिस्टेंट कमिश्नर, तो लगभग आप IRS रैंक तक गए? नहीं, ये क्या कहते हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के थ्रू। मतलब आप PCS जैसे होते हैं वैसे? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल।
और अंकल को जो पेंशन मिलती है वो इस आश्रम को दान करते हैं, ऐसा है? हाँ, हम खुद भी ये इस्तेमाल करते हैं, आश्रम को भी देते हैं, बेटी को देते हैं, जहाँ जहाँ हम देना चाहें वहाँ देते हैं हम। और आश्रम को भी जो है हम इतना देते हैं जितना हमारे पास खर्च होता है उससे कुछ ज़्यादा ही देते हैं, और देना चाहिए। हम तो हर एक को कहते हैं जो सामर्थ्यवान है दे सकते हैं वो दें। पेंशन तो आपको अच्छी आती होगी? नेचुरल बात है। ऑफिसर रहे आप, ये कितना सोच, इनकी बातें जो एकदम सोच बदलने वाली चीज़ है कि अब वो ज़माना नहीं है। दो तरह की कहानियाँ हमें इस वृद्धाश्रम में मिली, एक कि बच्चों ने नहीं रखा, एक ये कि अपने इन्होंने बच्चों की आज़ादी दी और ये खुद भी ऑफिसर रहे, इनका घर था तो इन्होंने छोड़ दिया कि भाई बच्चे जैसा रहना चाहते जाए और बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाए रखा। अंकल मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि लेकिन जैसे ये कहानियाँ आती हैं हमारे सामने कि बच्चों से नहीं बन रही है या फिर, जहाँ तक इन कहानियों की बात है मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। कुछ हद तक बच्चे दोषी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मैं समझता हूँ बुजुर्ग लोग जो दोषी हैं। आपने ये जो रेमंड क्या कहते हैं जिनका क्लॉथ आता है, उनके फादर की कहानी आपने सुनी होगी, जिनका बेटा गौतम सिंघानिया भी था, ठीक नहीं है? उन्होंने सब कुछ जो है क्या कहते हैं बच्चों का नाम कर दिया और बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया। व्यक्ति को इतनी समझ होनी चाहिए कि हमने अपनी वृद्धावस्था पार करनी है, सब कुछ एक साथ बच्चों का नाम क्यों कर रहे हैं? बच्चों को दोष देना बड़ा आसान है। मैं भी अपनी प्रॉपर्टी सारी बच्चों के नाम कर सकता था और कल को मैं रो सकता था, हमने ऐसा नहीं किया। बच्चों को दो ज़रूर दो, लेकिन अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए दो कि आपने अपनी वृद्धावस्था कैसे पार करनी है। ये व्यक्ति के खुद सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों को दोष देना बड़ा आराम है, बड़ा आसान है कि बच्चों ने हमें कहते हैं रखानी निकाल दिया। गलती तो पहले आपने की है। ऐसा होता नहीं। इसमें ऐसा क्या है कि हमारा जो समाज है इमोशनल समाज है। अंकल बहुत ही पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल हैं, मजबूत इरादे वाले हैं, लेकिन आप ज़्यादातर लोगों से मिलोगे, जैसे वो एक अंकल बता रहे थे कि भाई बेटे ने ये, किसी ने बोला कि भाई मैं मर जाऊंगा, पटरी के नीचे आ जाऊंगा, तो वो माता पिता कई बार ऐसा होता है कि वो क्या करें, फिर वो दोराहा ऐसा होता है। और दूसरी बात जो अंकल जो कह रहे हैं कि स्पेस देना चाहिए, वो स्पेस देना भी जब संभव है जब आपको कोई पेंशन मिलती हो, वरना जिनके पास पेंशन नहीं है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं है इंडिया के अंदर, तो एक अवस्था के बाद में बुजुर्ग क्या करेंगे? अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो 1000-2000 रुपए गवर्नमेंट की अगर कोई वृद्धावस्था पेंशन है उससे गुजारा हो ही नहीं सकता है। और इतना बड़ा देश है, कोई गवर्नमेंट गुजारा करवा भी नहीं सकती है। मतलब मैं इसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इतना बड़ी पॉपुलेशन में इम्पॉसिबल है कि सबको आप 1000 रुपए कहीं 2000 कि कहीं अमेरिका इंग्लैंड जैसे आप उनको आराम से भाई आपने जिंदगी निकाल लो, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए वो आप स्पेस भी नहीं दे सकते ना कि आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैंने कहते हैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, मैं वहाँ तक तो सहमत हूँ। मैं सबके पास सोशल लेकिन मैंने कहा हाँ, लेकिन जो समर्थ हैं मैंने उनके लिए कहा है उनको स्पेस देना चाहिए। ये भी यही कहना चाहते हैं, मैंने भी यही कहा। जो सामर्थ्यवान हैं उनको स्पेस देना चाहिए। मैंने इसलिए सिंघानिया का को मैंने उदाहरण दिया, वो सामर्थ्यवान थे, गलती उन्होंने की, नाम कर दिया, वो कोई इमोशनल नहीं, ये इमोशनल नहीं, ऐसे इमोशनल क्या कहते हैं। फिर किस बात आपका सामर्थ्य है, पैसा है आपके पास, सब कुछ जीते जी आप बच्चों के नाम कर रहे हो, फिर बच्चों को गालियाँ दे रहे हो जो बच्चे निकाल रहे हैं। गलत तरीका है ये। अपने बारे में पहले सोच लो, बच्चों को दो, मना नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने को अलग करके दो। आप ये सोचो आपने कैसे गुजारा करना है। ठीक बात है। कितनी अच्छी बातचीत रही और कितनी सारी कहानियाँ निकल कर आई। अंकल अफसर रहे, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी जगहों पे रहे। ये अपने आप में एक सीख देने वाली पूरी बातचीत रही। मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा की बातचीत है। ये वृद्धाश्रम बहुत अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे ऐसे हर फ्लोर पे इस तरीके से जगह बनी हुई है, वहाँ पे टीवी लगाई जाती है और यहाँ पे लोग गैदरिंग करते हैं। उधर मंदिर बनाया गया हुआ है और भी जो अपने अपने धर्मों को मानता है अपने हिसाब से। नीचे कपल्स रूम है, नीचे जो बेड रिडन लोग हैं जो उठ नहीं पा रहे हैं, बिस्तर पे चोट लगी हुई है, उनके लिए ये बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं मित्तल जी, कल्पना जी। और ये बहुत कमाल के लोग हैं जिनके बीच ललन टॉप को आने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। और ये वाले दादू तो एकदम कमाल हैं। सही बात है। ये हाँ, प्री माइंड। तो ये पूरी बातचीत, हाँ, हर त्योहार
हर कोई सा भी त्योहार छोटा से बड़ा यहाँ मनाया जाता है। अच्छा, चाहे आप संक्रांति हो, नवरात्रि हो, नवरात्रि में गरबा खेलते हैं, अलग ड्रेसें लाते हैं किराए से, वो सब एक ड्रेस में मतलब हर त्योहार मतलब ऐसा कोई सा त्योहार नहीं यहाँ नहीं मनता है। रामजन्माष्टमी मनाते, जन्माष्टमी मनाते, कल रामनवमी मनाई, खूब पटाखे छूटते हैं। तो ये पूरी कहानी है, बहुत ही जानने समझने और प्रेरणा देने वाली कहानी है। हाँ, कि वो दोनों बिना लड़े हुए आदमी थे और ये सारे लड़े। अच्छी चीज़ की याद दी आपने, जो वो मैं एकदम से ना मिस कर रहा था, लेकिन आपने अच्छा। तो ये हम एक वृद्धाश्रम में आए चुनावी कार्यक्रम के बीच। अच्छा, आप लोग का वोटर आईडी बना हुआ है? नहीं बना हुआ है? तो कहाँ पे बना हुआ है? यहीं के बने हुए हैं, बन गए यहाँ के। तो वोट देने ने सबको बनवा दिया, सबका आधार कार्ड वालों के बन गए। आपके बन गए अंकल? मेरा दिल्ली का ही है। अच्छा, आपका दिल्ली का है। आप वोट देने जाते हो नहीं? अभी पहली बार जाऊंगा 24 तारीख को। 26 तारीख को पहली बार। और किसको वोट देंगे? हाँ, किसको वोट देंगे? भाजपा को देंगे। हाँ, भाजपा को बता दिया इन्होंने पहले। हमको लगा था आप बताएंगे नहीं, आप बहुत चालाक है, जैसे बताना नहीं। ऐसा नहीं बोला और सही, पहले ही बता दिया। बिंदास है ना, बोलना सही, बिंदास है दिल के एकदम। क्या तो अच्छा, वोट देने आप अपने से देते हो या कोई कहता है आपको तब देते हो? नहीं, अपने मर्जी से चले जाते। और दूसरों को भी दिलवा देते हो? आप दूसरों को भी दिलवाते हो कि इसको वोट? दूसरे की बात नहीं करता, मेरी बात करता हूँ मैं। मेरा किसी को वोट देना है मेरी मर्जी है। से देते हैं ये। मैंने तो कभी दिया ही नहीं वोट। वोट ही नहीं दिया? वोट ही नहीं दिया। कमाल है साहब। तो ये बहुत कमाल की कहानियाँ हैं यहाँ पे, कमाल की बातचीत। हाँ, तो बहुत अच्छी बातचीत रही। इसके लिए मैं शुक्रिया करूँगा मित्तल जी को। बताता हूँ करूँगा क्या आपको, अभी मैं जो है पूरा फिल्म बना के दिखाता हूँ मैं। तो इनको शायद जानकारी नहीं। आप यूट्यूब देखती हो? हाँ, ठीक है, तब मैं आपको भी बताऊँगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, इसके लिए विशेष तौर पे मित्तल जी को थैंक यू, जो हमें आप यहाँ तक ले आए। आपने ये कमाल के लोगों से मिलवाया, इनसे मिल के एक अलग सी ऊर्जा मिली, हमें एक अलग सोच मिली, एक अलग आप दायरा बढ़ा सकते हो अपना, कहानियाँ पता चली और बहुत मज़ेदार बातें भी हुई। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है। शुक्रिया।